चलिए ठीक है फिर। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण कहाँ किया गया है? ये किया गया है चांदीपुर से। कहाँ से किया गया? चांदीपुर से किया गया वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक? और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और इसका अनुसंधान केंद्र इमारत रिसर्च सेंटर इमारत जो है हैदराबाद में। ये 2-3 जगह आ रहा है, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग कहीं इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि 2-3 बार आ चुका आरसीआई ना, आरसीआई कहाँ पर? हैदराबाद में है। और मैं जब से पढ़ रहा हूँ ऐसा मतलब पहली बार मुझे ऐसा पढ़ने को मिल रहा है लगभग। हो सकता है या तो मेरे दिमाग से उतर गया हो या फिर आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो। जी रमेश सर कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए ठीक है। फिर एमएन, मैन पोर्टेबल, मैन एमएएन से हो जाएगा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। मैन मैन पैड से, मैन पैड से यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे मनुष्य द्वारा कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल, ठीक है? मैन पोर्टेबल का मतलब ये है कि मनुष्य जो है अपने कंधे पर रखकर क्या कर सकता है? मिसाइल दाग सकता है, ठीक है? और ये विमान रोधी, ठीक है? विमान रोधी मिसाइल के नाम से जानते हैं। मैन पैड से मतलब क्या है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो विमान विरोधी है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, ठीक है? एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है और ये सतह से हवा में, आप जानते ही हैं, जब कंधे पे रख के मानव मारेगा, तो हवा से रख के तो मारेगा नहीं, दिमाग दौड़ाने वाली चीज़ है। और मारेगा कहाँ पे? और मारना किसको है? एयर को, ठीक है? विमान को मारना है तो सतह से हवा में मारेगा, ठीक है? सतह से हवा में मारेगा, ठीक? और एक चीज़ छूट गया, स्वर्ण सिंधु। स्वर्ण सिंधु जो है, बगल में इसको देख लीजिए, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से ऊपर, ठीक है? स्वर्ण सिंधु क्या है? स्वर्ण सिंधु जलपोत है, जिसका निर्माण वर्ष 2010 में किया गया था। स्वर्ण सिंधु जो है, भारत का तेल वाहक पोत है। भारत का क्या है? तेल वाहक पोत है, प्रथम तेल टैंकर पोत। इसी के नाम से इसका हरी झंडी दिखा रहे हैं मोदी जी, केजी परियोजना, ठीक है? तो स्वर्ण सिंधु क्या है? एक भारत का जलवाहक पोत है, प्रथम तेल टैंकर पोत है, ठीक? आइए आगे। आगा लेगा द्वीप में हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन। आगा लेगा द्वीप कहाँ पर है? मॉरिशस में है। कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है ये। आगा लेगा द्वीप कहाँ पर? मॉरिशस में है, ठीक है? और यहाँ पर हवाई पट्टी के साथ-साथ एक घाट यानी जेटी का भी निर्माण किया गया, सेंट जेम्स घाट। सेंट सेंट जेम्स जो है जेटी का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, कौन है? प्रविंद जुगनॉथ दिया है, लेकिन प्रविंद जगन्नाथ कहीं-कहीं मिलता है, ठीक है? जुगनॉथ या फिर जगन्नाथ थे, दोनों आप लोग लगा सकते हैं आराम से। 2015 में भारत और मॉरिशस के मध्य ना आगा लेगा द्वीप पर समुद्री और हवाई परिवहन की सुविधाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर हुआ था 2015 में, ठीक है? तो 2015 में हस्ताक्षर हुआ था, 2024 में जो है हवाई पट्टी भी बन गई और जेटी भी बन गया। तो जेटी जो होगा अ, समुद्री परिवहन के लिए होगा और जो हवाई पट्टी है वो किसके लिए? हवाई जहाज के लिए, ठीक है? इसके अलावा 2024 में यानी 12 फरवरी को जब मोदी जी गए थे, तो यहाँ पर यूपीआई और रुपे सेवाओं को भी लॉन्च कर दिया है। यूपीआई और रुपे सेवाओं को भी क्या किया गया है? लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है? उसके बाद समर, समर क्या है? समर भी भारत की वायु रक्षा प्रणाली है। समर भी क्या है? भारत की वायु रक्षा प्रणाली है। वायु शक्ति अभ्यास 2024 के अभ्यास के दौरान समर प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया था, ठीक है? तो वायु शक्ति 2024 का अभ्यास कब हुआ था? 17 फरवरी को हुआ था और 17 फरवरी 2023 को, ठीक है, भारतीय वायुसेना ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान समर वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। यानी अस्त्र शक्ति भी एक युद्धाभ्यास था और साथ में वायु शक्ति भी। वायु शक्ति भी अभ्यास है और अस्त्र शक्ति भी युद्धाभ्यास है और दोनों में समर का क्या किया गया? सफल परीक्षण किया गया। समर क्या है? वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। समर क्या है? वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, सरफेस टू एयर, ठीक है? सरफेस टू एयर, ऐसे क्या हो जाएगा? सरफेस टू एयर। फिर क्या है? सरफेस टू एयर मीडियम रेंज होगा शायद। एक कम दूरी की त्वरित प्रक्रिया सतह, ठीक है? कम दूरी की है और यह परीक्षण कहाँ पे किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए। और अमित सर अभी आप नए जुड़े हैं, पेज नंबर 151 पे आ जाइएगा। बीच में हैंड रेज करेंगे, उससे पहले हम बता दें। यह परीक्षण सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन पे किया गया है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है? आप देख रहे हैं कि हमने पहले बोला था कि जितने भी परीक्षण हो रहे हैं, सब परीक्षण कहाँ पे हो रहे हैं? या तो फिर ओडिशा के चांदीपुर से हो रहे हैं या फिर अ, राजस्थान से पोखरण रेंज से होता है। बट ये परीक्षण कहाँ हो रहा है? श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश में है। कल एक चीज़ और हमने बताया था, चित्रदुर्ग में किसका परीक्षण हुआ था? हैंड कीजिए, चित्रदुर्ग में किसका परीक्षण हुआ था? जी प्रवेश सर आप बताइए। सर यूएवी। यूएवी का नाम क्या था विवेक सिंह सर? उस यूएवी का नाम क्या था? FWD 200B। वेरी गुड, FWD-200B, FWD-200B, ठीक है? यूएवी था और चित्रदुर्ग में हुआ था कर्नाटक में, ठीक है? ऐसी चीजें देखिए अब याद रहेंगी
और चलिए आपको थोड़ा-सा रिवीजन क्लास में लेके चलते हैं। भारत के सबसे अमीर जो हैं हुरुन इंडिया की लिस्ट के अनुसार, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर कौन है? भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? नीलिमा मैम बताएँगी। गौतम अडानी। ओके, ठीक है। और ग्लोबल ग्लोबल जो ग्लोबल रिच लिस्ट है हुरुन इंडिया का, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट है, उसमें सबसे अमीर कौन है? रमेश सर। उसमें भी सर अडानी है। उसमें अडानी हैं? हाँ सर। नहीं सर, अंबानी। ग्लोबल वाले सॉरी सर, ग्लोबल वाले में अंबानी है, इंडिया वाले में अडानी है। मुकेश अंबानी। हाँ सर अंबानी है, ग्लोबल वाले में अंबानी है। ठीक है। नीलिमा मैम आपका क्लियर हो गया है कि नहीं अभी ये? जी सर, क्लियर हो गया। नहीं, इसीलिए मैं पूछा ही जानबूझ के। मैं जान रहा था कि मतलब इसमें कुछ झोला है, दिमाग से अचानक से स्किप कर गया। तो चलिए। इंडिया में अडानी है, विदेश में अंबानी है। हाँ, बस ठीक है, चलिए आ जाइए। तो आईएनएस संधायक क्या है? आईएनएस संधायक को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। कहाँ से? विशाखापत्तनम से। कहाँ शामिल किया गया है? विशाखापत्तनम से किया गया है। और इसको बनाया किसके द्वारा गया है? आईएनएस संधायक को बनाया गया किसी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के शायद द्वारा निर्मित है, ठीक है। और 4 पोतों की श्रृंखला का यह पहला पोत है। सर्वेक्षण पोत है ये। संधायक क्या है? एक सर्वे पोत है। क्या है? सर्वे पोत है, यानी सर्वे करे गए समुद्र में, ठीक है। संधायक का क्या अर्थ होता है? विशेष खोज करने वाला। संधायक का क्या अर्थ होता है? विशेष खोज करने वाला। संधायक का अर्थ क्या है? विशेष खोज करने वाला है, ठीक है। कन्हैया से कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए, ठीक है। तो संधायक क्या है? सर्वे पोत है। सीधा प्रश्न बनेगा संधायक क्या है? सर्वे पोत है। और संधायक जो है इसका जलावतरण किया गया था 2021 में। निर्देशक का भी जलावतरण किया गया 2022 में। इच्छक का जलावतरण किया गया 2022 में। और संशोधक इसका जलावतरण किया गया 2023 में। चारों पोतों का जलावतरण किया जा चुका है। चारों पोतों का जलावतरण किया जा चुका है। नौसेना में सिर्फ एक कमीशन हुआ संधायक। क्या हो जाएगा? संधायक, ठीक है। इसको अगर आप बनाना चाहते हैं भारत के सर्वे पोत कौन से हैं, तो सर्वे पोत में बना लीजिए। सर्वे कौन करेगा? सनी। सनी सर जानते ही हैं, डीएसटी अब हम लोग आए थे सनी सर, ठीक है। तो सनी ईस बना सकते हैं, सनी ईस, सनी ईस, ठीक है। सनी ईस हो जाएगा। सनी भगवान। सनी इच्छक, इच्छक संशोधन करें। सनी इच्छा के अनुसार संशोधन करें, ऐसे कर सकते हैं। सनी जो है इच्छा के अनुसार संशोधन करें ना। सर ऐसा ही कर सकते हैं, संध्या के निर्देशन में इच्छक संशोधन कर रहे हैं। संध्या के निर्देशन में इच्छु, हाँ, इच्छक संशोधन कर रहे हैं। हाँ, ये भी सही है। संध्या के निर्देशन में इच्छक संशोधन कर रहे हैं। संध्या मैम आई भी थी ना। संध्या के निर्देशन में इच्छक संशोधन कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही संधायक रहेगा, क्योंकि कमीशन हो चुका है ना। तो प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सर्वे पोत है जो कमीशन हो चुका है नौसेना में? तो कमीशन कौन हुआ है? संधायक हुआ है। बहुत जल्दी ही निर्देशक का इच्छा का संशोधक भी हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। आईएनएस निरूपक, आईएनएस निरूपक को क्या किया गया? सेवा मुक्त कर दिया है। जो निरूपक है उसको सेवा मुक्त किया गया 29 जनवरी को। कब किया गया? 29 जनवरी को सेवा मुक्त किया गया है विशाखापत्तनम से। कहाँ से किया गया? विशाखापत्तनम से निरूपक को सेवा मुक्त किया गया है, ठीक है। और निरूपक क्या था? सर्वे पोत था। आप ध्यान दीजिए कि एक सर्वे पोत को क्या कर रहे हैं? सेवा मुक्त कर रहे हैं। दूसरे सर्वे पोत को क्या कर रहे हैं? शामिल कर रहे हैं। बस दिमाग यही दौड़ाना है। निरूपक, संध्यायक, ठीक है। निरूपक को क्या किए? सेवा मुक्त कर दिए और संध्या को लेके चले आए, ठीक है। नीरू को, यानी नीरू को भारतीय नौसेना के द्वारा या भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा क्या किया गया? नौसेना के द्वारा इसे क्या किया गया? सेवा मुक्त किया गया नीरू नीरू को। और क्या किया गया? संध्या जी को क्या किया गया? शामिल कर लिया। संध्यायक को क्या किया गया? शामिल कर लिया सर्वे के लिए। संध्या को क्या किया गया? शामिल कर लिया सर्वे के लिए, ठीक। क्लियर है? क्लियर है ये? आगे बढ़ जाए। चलिए, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं हमको लग रहा है। ऑपरेशन जो गंभीर चक्रवात था इंडोनेशिया में, सुनामी जब आई थी वर्ष 2004 में, उस दौरान इस पे इस पोत को एक अस्पताल के रूप में भी प्रयोग किया गया था, ठीक है। आ जाइए ऑटोनोमस। सचिन सर अभी आप जुड़े हैं, 100 पेज नंबर 151 पे है, तुरंत वहां पहुंच जाइए। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग, ऑटोनोमस, ठीक है। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। अमित सर कुछ बोलना है क्या आपको? सर ये एक जो सर बता रहे हैं सर, इतना ही इम्पोर्टेंट है सर, इतना ही पढ़ना है बस? सर अगर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो पढ़ लीजिए। नहीं सर, मतलब कि ये सर रिमेनिंग सर बहुत ज्यादा पोर्शन छूट रहा है। कोई मतलब नहीं है सर, पढ़ने का मन हो पढ़ लीजिए।
मैं नहीं सर, अब इस समय थोड़ा ना देखना है कि इतना ज्यादा पढ़ना है, मतलब हम आपसे बस पूछ रहे हैं सर, इतना ही है सर ना, बस देखिए यही है हम जी। आपको सही बताया ना, एक बार पढ़ने के बाद आप लोगों को बताते हैं, ठीक है? वो अलग बात है कि उतना डीप पहले जितना पढ़ लेते थे, उतना डीप नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन ये एक बार एक रीडिंग होती है, पहले क्या होता था हम 3 बार पढ़ के तब पढ़ाते थे। अभी क्या है कि मैं एक रीडिंग ही कर पाता हूँ, तो उतना शॉर्ट आउट नहीं करता लेकिन सर फिलहाल कभी कभी इतना छोड़ के पढ़े नहीं ना, लगातार पढ़े इसीलिए आदत हाँ, तो है। लगातार कितना इतना पढ़ें, छोड़ के लगातार पढ़ने के बाद कितना याद रहा है वो आप खुद समझते होंगे। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि सर कभी इतना इतना छोड़ के पढ़े नहीं और इतनी मोटी किताब भी नहीं पढ़े। चलिए, ठीक है। तो चलिए मैम ने बोला था ना, क्या छोड़ना ये इम्पोर्टेंट है, कितना पढ़ना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, क्या-क्या छोड़ना है ये इम्पोर्टेंट है। संध्या मैम पहले ही बता चुकी हैं कि लास्ट में आपको जो इम्पोर्टेंट है वही पकड़ो। आप पूरा पढ़ भी लेंगे सर सर, यही याद नहीं छूटने रहेगा। तो नहीं आया सर। पूरा सर पढ़ना आप पूरा चलिए पढ़ भी लेंगे, कुछ नहीं याद होगा। जितना बता रहे हैं उतना याद रहे नहीं सर, बहुत समझ ज़रूरी है। रहे हैं अब। चलिए, एक तरह से आइडिया तो मिल रही है सर कि पढ़ा कैसे जाता है। चलिए आ जाइए। ऑटोनॉमस ठीक फ्लाइंग है। विंग टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर जो है डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया है। हाई, ठीक है? उच्च गति वाले फ्लाइंग विंग मानव रहित विमान है, ठीक है? ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर का सफल परीक्षण किया गया कहाँ पर? आपको पहले ही मैंने बता दिया है, जैसे ही मानव रहित विमान का परीक्षण होगा, कहाँ होगा? चित्रदुर्ग में होगा। अब दिमाग दौड़ रहा है? चित्रदुर्ग। आप बताइए कि कैसे हम बताएँ ना तुक्का मारने का तरीका? तुक्का ऐसे मारा जाता है कि ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग आ रहा है अपने हिसाब से, तो यूवी का परीक्षण कहाँ किया जा रहा है? चित्रदुर्ग में। आप पीछे भी चित्रदुर्ग पढ़े हैं, ना? अब एक श्रीलंका एयरफोर्स बता दिया, जिसका कौन-सा हुआ समर वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया समर का, ठीक है? यानी वायु शक्ति अब देखिए ये बताएं थोड़ा सा, जी जो सर। यूएवी है ना, इसका सबका विकास डीआरडीओ ही कर रहा है क्या? बिल्कुल सर, भारत में रक्षा अनुसंधान के लिए जो रिसर्च करने वाली भारत की जो आधिकारिक संस्था है वो डीआरडीओ है। कोई भी प्राइवेट एजेंसी करेगी बिना डीआरडीओ के सहयोग से नहीं करेगी, ठीक? इसरो यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में जितना भी रिसर्च होगा, वो बिना इसरो के सहयोग से नहीं होगा। इसरो उसकी नोडल होती है। वैसे डीआरडीओ क्या है, रक्षा क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान होंगे, रिसर्च होंगे या फिर डेवलपमेंट होगा, वो डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के निर्देशन में ही किया जाएगा, ठीक है? ऐसा इसलिए चूँकि हो सकता हो कि प्राइवेट एजेंसी बनाए और हमें बेचे, तो वो पैसे की लालच में हमारे दुश्मन राष्ट्र को भी क्या कर सकती है, तथ्यों को दे सकती है, जो हमारे खुफिया चीज़ें हैं, दे सकती हैं। तो डीआरडीओ के निर्देशन में रहेगा तो वो बाहर कहीं नहीं जा सकती, लीक नहीं हो सकती, ठीक है? तो तुक्का मारने का तरीका ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसे बना लो कि वो हो जाए। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि वायु शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कौन बताएगा वायु शक्ति का? पोखरण रेंज में हुआ है। वायु शक्ति कहाँ हुआ है? पोखरण रेंज में हुआ है, ठीक? और अगर पूछे कि अस्त्र शक्ति का परीक्षण कहाँ किया गया था? अस्त्र शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ हुआ था? कौन बताएगा? अस्त्र शक्ति। अब दिमाग दौड़ा रहा है, देखते हैं कौन दिमाग दौड़ा लेता है। अस्त्र शक्ति जो युद्धाभ्यास कहाँ हुआ था? अस्त्र शक्ति 2023 कौन बताएगा? हैंड रेज़ कीजिए, कोई हैंड रेज़ नहीं आ रही है। जी नितिन बताओ। नहीं होगा सर। हाँ? पोखरण होगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश में है, जहाँ इसका पहला सफल परीक्षण किया गया था। तुक्का मारने के लिए यही बताएँ कि अस्त्र शक्ति 2023 कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में श्रीलंका के पास हुआ है, ठीक? और समर जो हुआ है, पहला जो इसका अभी फरवरी में जो परीक्षण हुआ वायु शक्ति 2024 पोखरण में हुआ है, ठीक है? वायु शक्ति 2024 कहाँ है? पोखरण में हुआ है। और ये जो है अस्त्र शक्ति वो कहाँ पर है? श्रीलंका के पास है, ठीक है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। क्लियर है सभी का? क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार हैंड तो रेज़ कर दीजिए सभी लोग। चलिए हाँ ठीक है। सर, क्लियर हो गया। वो शक्ति शक्ति था, वो ध्यान ही नहीं दिए, वायु शक्ति है कि हाँ, वायु शक्ति और अस्त्र शक्ति दोनों अलग-अलग है। ये भी ध्यान देना है। कोई सिमिलर पैटर्न इसमें भी है क्या? किसमें? इसी में मतलब किस वायु शक्ति और अस्त्र शक्ति में। अरे सर अस्त्र जो है वो धरती पे चलाया जाएगा, वायु शक्ति कहाँ दिखाई जाएगी? आकाश में दिखाई जाएगी। हाँ, तो ये वायु शक्ति तो पोखरण रेंज में हो गया। हाँ, अस्त्र शक्ति श्रीलंका जो फोर्स स्टेशन है वहाँ हो रहा है। समझ रहे हैं? समझ गए, मतलब अस्त्र शक्ति क्या, मतलब हमको लग रहा है इसका है, से आंध्र सेना प्रदेश का। हाँ, नहीं वायुसेना ने ही किया है। वायुसेना ने किया। हाँ, वायुसेना ने ही किया है दोनों। एक का नाम अस्त्र शक्ति रखा, एक का नाम वायु शक्ति रखा है। तो अस्त्र जो है एयरफोर्स स्टेशन कहाँ होगा? धरती पे होगा ना? धरती पे होगा, हाँ। बस ऐसे पकड़ लीजिए।
अस्त्र धरती पे चलाए जाते हैं ना, अस्त्र शस्त्र से, ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा। चलिए आईएनएस इम्फाल, एकता मैम अभी आप जुड़िए, पेज नंबर 151 पे आ जाइए जल्दी से, पेज नंबर 151 पे। आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल हुआ 26 दिसंबर 2023 को। वैसे 26 दिसंबर की जो तिथि है 26/11 जानी जाती है, इसके लिए कन्हैया सर बताइए। सर 26/11/2008 मुंबई, हमले के लिए हाँ आतंकी मुंबई जो आतंकी हमला, ठीक है चलिए वेरी गुड। तो आईएनएस इम्फाल को मुंबई में नौसैनिक पोत का जो है कौन सा है, मझगांव डाक, कौन सा है, मझगांव डाक है, ठीक है, वहां से नौसेना में शामिल किया जाता है इम्फाल को। किसको शामिल किया जाता है, इम्फाल को। और इसके जो पोत बन रहे हैं उसका नाम ही बड़ा अच्छा है, इम्फाल है, सूरत है, विशाखापट्टनम है, मरमू गोवा है, ठीक है। बीमा इशू मैंने कोड बनाया था, बीमा इशू आप बना सकते हैं, ठीक है। सर ये मझगांव और गोवा में इसका कुछ अलग अलग किए हैं क्या? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, कौन गोवा बनाया है कौन मझगांव बनाया है। सर आपको सीधा सा फंडा है कि मझगांव डाक लिमिटेड कहाँ पे, मुंबई में है ना। हाँ वो तो पता है, लेकिन बनाया कौन उसी में कंफ्यूजन हो जाता है। अरे तो सर अभी तो आप विशाखापट्टनम बीमा इशू बना लीजिए, बीमा इशू मझगांव डाक बना रहा है, बीमा इशू जो मझगांव है, ठीक है, बीमा इशू हाँ बीमा इशू गाँव गए, हाँ बीमा इशू, मझगांव हो जाए। हाँ बीमा इशू गाँव गए, बीमा इशू गाँव गए, मझगांव, ठीक है सर। अब सर बीमा इशू गाँव गए, जी सर। देखिए प्रोजेक्ट 15B के तहत ये बन रहा है, प्रोजेक्ट 15B के तहत बन रहा है, प्रोजेक्ट 15B के तहत बन रहा है, ठीक है। 4 यहाँ से बन रहा है और 3 जो है उधर से बन रहा है शायद, कोलकाता वाला नहीं दिया है ना। टोटल 7 बनने थे इसमें। सर बुलेट पॉइंट में अगर हो सके तो लिख दीजिएगा, जैसे गोवा का एक जगह और उसका मझगांव का एक जगह। आप नहीं बुलेट पॉइंट बना पा रहे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, आप बना के लिखिए ना सबको बताइए। चलिए ठीक है, हम लिख के देंगे ही, आप लोग टेंशन ना लीजिए, वो सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी, बुलेट पॉइंट में सब कुछ क्लियर रहेगा, ठीक है। वो लगभग एक जगह स्टार्ट करके ही लगते हैं। चलिए बीमा इशू प्रोजेक्ट 15B के तहत है, ठीक है। विशाखापट्टनम में, मार्मो गोवा है, इम्फाल है और सूरत है, ठीक। इसमें 15 प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित किए जा रहे 4 पोतों का विवरण निम्नलिखित है, बीमा इशू, ठीक है। और इसमें 15B है या फिर कुछ और है जो कलकत्ता से भी बन रहा है, ठीक है, ऐसे ही। तो विशाखापट्टनम सीढ़ी भी बोलते हैं और ये विध्वंसक युद्धपोत है, सीधा प्रश्न बनेगा कि इम्फाल क्या है, इम्फाल क्या है, विध्वंसक युद्धपोत है, डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, डिस्ट्रॉयर है, कैसा है, डिस्ट्रॉयर है, ठीक। याद रखिएगा डिस्ट्रॉयर, अगर इंग्लिश वर्जन रहेगा तो डिस्ट्रॉयर याद रखिएगा। और इसकी जो डिजाइन तैयार की है वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा तैयार की गई, किसके द्वारा तैयार की गई डिजाइन, वारशिप डिजाइन ब्यूरो, ठीक है, वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा तैयार की गई है। और यह पोत 75% स्वदेशी, छोड़ दीजिए इसका मतलब नहीं है, 75% स्वदेशी, 30 मील की समुद्री गति प्राप्त कर सकती है, 30 नॉट की जो समुद्री गति प्राप्त कर सकती है। आ जाइए प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किए गए, जो देखो यार प्रलय कहाँ मचाएगा डीआरडीओ, प्रलय जो है ओडिशा के चांदीपुर तट से मचा रहा है, प्रलय कहाँ से मचा रहा है, ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के पास से मचा रहा है, ठीक है। और इस मिसाइल के 2 परीक्षण सफल हुए थे 22 और 23 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे और 23 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल फार्मर डे, ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस। क्लियर है ये। फिर लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है क्या, प्रलय, प्रलय क्या है, आप देखिए प्रलय SRBM है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, प्रलय क्या है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और प्रलय जो है धरती पे ही मचेगा, आकाश में तो मचा नहीं सकते हैं, इसलिए सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, समझ रहे हैं। ऐसे ही दिमाग दौड़ाने वाली चीज होती है, तुक्का मारने के लिए हम ना ऐसे ही मारते हैं। प्रलय कहाँ मचेगा, धरती पे ही मचेगा, तो प्रलय जो है धरती पे मचेगा, ठीक है। अग्नि कहाँ जलेगी, धरती पे जलेगी ना। त्रिशूल, त्रिशूल कहाँ चलेगा भाई, हवा में चलेगा ना, कि धरती पे चला जाएगा ना, इस तरह से। त्रिशूल तो हवा में चलेगा। हाँ तो वही हवा में चलेगा, तो सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है, ऐसे ही करके, ठीक है। मतलब ऐसे नाग जो है क्या है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपको कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि एक जैसा रीजनिंग वाला काम उसमें, ठीक है। और ये 500 किलोमीटर का 500 किलोग्राम का वार हेड ले जा सकती है, 500 से 1000 किलोग्राम। मारक क्षमता जो है 300 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर है। बस इसके अलावा छोड़ के बढ़ जाइए आगे, छोड़ के बढ़िए आगे। आइए भारत के प्रमुख युद्धाभ्यास, आप लोगों को पीछे एक बार पढ़ाया जा चुका है, दोबारा फिर से देखिए, ठीक। पहले तो आपको ये देखना है कि कौन सा अभ्यास किस देश के बीच हो रहा है, ठीक है। और इसके संस्करण क्या हैं, ये सब जो है छोड़ दीजिएगा, पढ़ने का मन करे तो एक बार पढ़िएगा,
अन्यथा हम तो कहेंगे कि उसे छोड़ दीजिए। जो ये है मेन याद रखिए, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट हम उसका बता देंगे कि ये जो है पूछ सकता है बीच वाले से, तो उसको मैं 2-3 इम्पोर्टेंट या 5 करा दूँगा, 5-7 जो भी होगा, ठीक है? ये हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अल-नजाह, अल-नजाह जो है भारत और ओमान के बीच है, अल-नजाह, ठीक है? ये द्विवार्षिक है, ठीक? कहाँ हुआ है? ओमान में आयोजित हुआ है। देखिए युद्धाभ्यास जो आयोजित होते हैं, एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं सहज पड़ती है, क्योंकि ये बार-बार वही होते हैं, बस स्थान चेंज होता है। एक बार मान लीजिए भारत के साथ अगर हो रहा है, एक बार भारत में होगा, दूसरी बार कहाँ होगा? उस देश में होगा जहाँ पर जो जिस देश के साथ हो रहा है, ठीक है? मान लीजिए कई सारे मल्टीपल पार्टनर है, तो मल्टीपल पार्टनर में क्या होता है? जो-जो देश मतलब पार्टनर होते हैं, उन्हीं में लाइन से क्रम से चलता रहता है, ठीक है? तो युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच है। अब अमेरिका के बीच जितने भी युद्धाभ्यास हैं, पहले उन्हें मार्क कर लीजिए खटाखट। युद्धाभ्यास जो हुआ है 20वां संस्करण है, ठीक है? राजस्थान में हुआ। युद्धाभ्यास कहाँ हो रहा है? राजस्थान में है। अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे युद्धाभ्यास, शायद ये युद्धाभ्यास नहीं था, वो वायु शक्ति था, ठीक है? चलिए, तो श्रीलंका के साथ सॉरी अमेरिका के साथ कौन-कौन से हो रहे हैं? एक हो गया युद्धाभ्यास, ठीक है? उसके बाद आप 10 नंबर पे देखेंगे सी डिफेंडर, क्या है? सी डिफेंडर है, वो पोर्ट ब्लेयर में हो रहा है, ठीक? अब आप दिमाग दौड़ाइए कि इस बार जो हो रहा है भारत-अमेरिका का, वो कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? भारत में। सी डिफेंडर समुद्र में बचाव करना है तो कहाँ होगा? पोर्ट ब्लेयर में होगा। और युद्ध अभ्यास जो हो रहा है ये किसका है? भारतीय सेना का है तो ये कहाँ होगा? राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में हो रहा है, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे कि और अमेरिका के साथ कौन है? टाइगर ट्राइम्फ है, जो 16 नंबर पे है। 16 नंबर पे क्या है? टाइगर ट्राइम्फ है। 7th नंबर भी 7th नंबर पे अच्छा सेवेंथ नंबर तर्कस सर। सॉरी तर्कस छूट गया। तर्कस जो है आतंकवाद विरोधी है, ठीक है? तर्कस देखिए कोलकाता में है। अब देखिए दिमाग दौड़ रहा है ना? जो भी पूछेगा कहाँ लगाना है? भारत अमेरिका का। टाइगर ट्राइम्फ भी कहाँ हो रहा है? समुद्री तट पे ही हो रहा है, पूर्वी समुद्री तट पे, ना? पूर्वी समुद्री तट पे। अब तुक्का मारने का यही तरीका है, स्थान हमको नहीं याद करना पड़ेगा, स्थान याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? और इम्पोर्टेंट बताते हैं फिर आप देखिए अमेरिका का और कौन-सा है आप लोग बताइए नंबर देखते जाइएगा। मालदीव मालदीव अमेरिका 10 तो बता दिए ना, 10 बता दिया, उसके बाद 16 नंबर पे है टाइगर ट्राइम्फ, 16 पे 16 पे है। उसके बाद मालाबार नीचे दिया है ना? 33 नंबर पे, 33 33 नंबर पे मालाबार है, ठीक है? और देखिए, अब मैंने बोला ना जब मल्टीलेटरल होगा तो क्या होगा इसमें? जो जितने भी कंट्री है उसमें शामिल हो जाएँगे, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है? तो अब एक आपको ध्यान रखना है मालाबार। जी, सनाया में कुछ बोलना है क्या आपको? सनाया मैम जल्दी से। चलिए ठीक है। तो अमेरिका का पहले अलग कर लीजिए। अब आपको याद रखना है तर्कस। तर्कस जो है क्या है? आतंकवाद विरोधी है। एक प्रश्न ये बनेगा कि तर्कस कैसा युद्धाभ्यास है? आतंकवाद विरोधी है। कैसा है? आतंकवाद विरोधी है। ये कोलकाता में हुआ है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कोलकाता में हुआ है, इम्पोर्टेंट है, ठीक? इसके अलावा अब आपको ध्यान में यही मतलब दिमाग में ये रखना है, आप युद्धाभ्यास याद रखिए, तर्कस याद रखिए, सी डिफेंडर, ठीक है? तो शीत युद्ध बना सकते हैं, शीत युद्ध माटा बना सकते हैं हम। शीत युद्ध शीत युद्ध बन सकता है ना कोड आराम से। अमेरिका जो है शीत युद्ध जानते ही हैं, अमेरिका के साथ शीत युद्ध हुआ था रूस का ना, तो शीत युद्ध जो है माला जो है टाल दी है, शीत युद्ध जो है माला टाल दी है। जी नीलम में बोलना है क्या कुछ? जी सर। सर ये सिर्फ कंट्री पूछेगा या कंट्री में कौन से स्थान पे होगा, जैसे कोलकाता या राजस्थान? मैम देखिए वो जब पूछेगा तो आपके पास उतना सेंस रहेगा कि मतलब देखिए तर्कस जो है तर्कस में क बना लीजिए कलकत्ता है। आप याद कर लेंगी जैसे युद्धाभ्यास जो होगा वो हो रहा है कहाँ पर? महाजन फील्ड में और दूसरा कोई नाम नहीं आएगा, राजस्थान में आएगा या फिर देगा पुणे में, ठीक है? ऐसे ही एक बार पढ़ी है, सुनी है तो आप सीधा लगा दीजिए महाजन फील्ड राजस्थान में है। वैसे पूछेगा सिर्फ भारत, ऐसे ही पूछता भारत पूछेगा, बहुत डीप ले जाएगा तभी पूछेगा राजस्थान, कोलकाता ऐसा ही, ठीक है? तो सी डिफेंडर पोर्ट ब्लेयर में आप जाइएगा, सी डिफेंडर, ठीक है? और अभी बस हम ऐसे करा रहे हैं ना आपसे बार-बार 2-3 बार पूछेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? बस मेन पढ़ना यही कि कौन सा युद्धाभ्यास किस देश के साथ है। तो शीत युद्ध माला जो है टाल दी है, शीत युद्ध जो है माला क्या की है? टाल दी है, कोड बना लीजिए आप लोग अमेरिका के साथ। शीत युद्ध जो है अमेरिका के साथ माला ने टाल दी है। माला माला कैसे कोड बन जाएगा? माला तो उल्टा जा रहा है ना। मालाबार है, उल्टा। हाँ? मालाबार हो जाएगा ना। शीत युद्ध माला जो है टाल दी है, अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास हो गया, खत्म।
अब माला टाई करा दी, ज्यादा सही रहेगा सर। माला टाई, शीत युद्ध माला टाई करा दी, टाइगर ट्रम्प और टाइगर ट्रम्प, चलिए टाइगर ट्रम्प ही लगती है फिर, माला टाई करा दी है और क्या, शीत युद्ध माला जो है टाई करा दी है। अब मालाबार जो है भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बीच है। मालाबार शुरू किसके बीच हुआ था, कौन बताएगा? मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू किसके बीच हुआ था? हैंडेज कीजिए, मालाबार युद्ध अभ्यास जी विवेक सर बताइए आप। भारत अमेरिका के बीच से स्टार्ट कब शुरू हुआ था नूतन मैम? 1992। वेरी गुड, 1992 में शुरू हुआ था। 2015 में यानी 2015 में इसमें ज्वाइन होता है जापान, और इसके बाद 2020 में, ठीक है, 2020 में कौन ज्वाइन होता है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री पूछी जा चुकी है। जी नीला मैम, कुछ बोलना है क्या आपको? कैसे बना सकते हैं माला में शीत युद्ध टाई हुआ? माला में, जी जो भी मैम जैसा भी बन जाए, आपको अगर वो लग रहा है तो वही बना लीजिए, ठीक है, जो आसान लगे, मतलब एक दिमाग में आ ही गया शीत युद्ध माला ने टाल दिया, या फिर माला ने शीत युद्ध टाल दिया ना, जो याद हो जाए बस, और क्या, बस प्री देखना है, उसके बाद आरओ के लिए पढ़ना रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए पहले प्री देखना है, उसके बाद फिर मेंस के लिए पढ़ना है, ठीक है, मेंस में सब काम नहीं आने वाले हैं स्टैटिक। जी जी, अरे इतना माला कर रहे हैं, सीधे सीधे ये भी हो सकता है सर, शीत युद्ध टमाटर, बताओ। शीत युद्ध टमाटर, सी से आ जाएगा सी डिफेंडर, जी, ता से आ जाएगा तरकश, हाँ, युद्ध से आ जाएगा युद्ध, टा से आ जाएगा टाइगर ट्रम्प, माँ से कर लीजिएगा मालाबार। नहीं ठीक है सर, ये भी सही है, जो भी आसान रहे बस कर लीजिए। आइए अब आते हैं श्रीलंका। चलिए ठीक है, सबका सबका ही अच्छा है, जिसको जो अच्छा लगे कर सकता है। आ जाइए, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ है। देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है शक्ति वाले को लेके, ठीक है, मित्र शक्ति और शक्ति, ठीक है, हरिमऊ शक्ति जो है मित्र शक्ति। अब देखिए, मित्र शक्ति है भारत श्रीलंका के साथ, मित्र शक्ति किसके साथ है? भारत और श्रीलंका के साथ है। हुआ कहाँ पर? श्रीलंका में। कहाँ हुआ? श्रीलंका में। और वहीं देखेंगे 31 नंबर पर हरिमऊ शक्ति है। 31 नंबर पर क्या है? हरिमऊ शक्ति है, मलेशिया का है। किसका है? मलेशिया के साथ है, ठीक है। तो इसको हरि मले हमने बनाया, हरि मले, हरि जो है मलते हैं हाथ, हरि जो हाथ मलते रहते हैं, ठीक है, तो हरि हाथ मले, ठीक, तो हरि मले, हरि हाथ मले मेघालय में, ठीक है, हरि हाथ वाले मेघालय में, ठीक है। अब देखिए, एक जो शक्ति है, शक्ति को मैं अलग इसलिए करा रहा हूँ, शक्ति में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मित्र शक्ति किसके साथ है? श्रीलंका के साथ है। हरिमऊ शक्ति किसके साथ है? मलेशिया के साथ है। और 8 नंबर पे देखेंगे शक्ति दिया हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में है, ठीक। तो हमारा, अब देखिए, हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी मित्र है, ठीक है। मित्र कौन है? हमारा मित्र कौन है? पड़ोसी। पड़ोसी कौन है? मित्र। पड़ोसी कौन है? यह श्रीलंका है, ठीक। और शक्ति जो है भारत को, शक्ति कौन प्रदान कर रहा है? राफेल के द्वारा फ्रांस कर रहा है। राफेल के द्वारा शक्ति कौन प्रदान कर रहा है? और मलेशिया जो है बार बार भारत को क्या करता है? जानते ही हैं आपका, मलेशिया के साथ भारत का, जो मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, शायद कौन था पूर्व प्रधानमंत्री? शायद मोहम्मद महाथिर थे ना, जो बार बार स्टेटमेंट दे रहे थे भारत के विरुद्ध। महाथिर सबसे एज का बुक। हाँ, मोहम्मद महाथिर भारत के, ठीक है। तो अब देखिए, ये क्लियर हुआ, शक्ति वाला सबको क्लियर हो गया? एक बार हैंड रेज कर दीजिए, शक्ति अगर क्लियर हो गया तो। शक्ति, चलिए ठीक है सर, रिपीट कर दीजिए एक बार। अच्छा, शक्ति जो देखिए, शक्ति जो है भारत और फ्रांस के साथ, यानी शक्ति जो भारत को कौन प्रदान कर रहा है? फ्रांस अपने राफेल के माध्यम से भारत को शक्ति प्रदान कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मित्र शक्ति जो हमारा पड़ोसी भी है, मित्र भी है। श्रीलंका पड़ोसी भी है, मित्र भी है, ठीक है। श्रीलंका में भी नए राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन? श्रीलंका में नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जी हाँ, अनुराग दिशानायके। वेरी गुड। नितिन बताएंगे प्रधानमंत्री कौन बना है? प्रधानमंत्री कौन बना है नितिन? वो सर अमर सूर्या कुछ ऐसे, हरिणी अमर सूर्या, हरिणी अमर सूर्या। भारत के द्वारा, ठीक है, भारत के द्वारा श्रीलंका में कौन सा पोर्ट डेवलप किया जा रहा है सचिन सर? भारत के द्वारा श्रीलंका में कौन सा पोर्ट डेवलप किया जा रहा है सचिन सर? जी नूतन मैम बताइए आप। सर, त्रिंकोमाली। हाँ, त्रिंकोमाली। कौन सा है? त्रिंकोमाली। हाँ, त्रिंकोमाली, ठीक है। चलिए, वेरी गुड।
ऐसी चीजें आप ध्यान देते चलिए रिवीजन के क्रम में, कुछ कीजिए पॉलिटी और हिस्ट्री सब कुछ। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो मित्र जो है, हमारा मित्र शक्ति कौन है? श्रीलंका का। हरिमऊ जो है 31 नंबर पे भारत मलेशिया का है। ठीक, भारत और मलेशिया का क्या हो गया? हरिमलू। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ उसको अलग भी करते चलिएगा। ठीक है, थाईलैंड के साथ भारत का मैत्री है। ठीक है, तो मैत्री था, भारत के साथ मैत्री था। ठीक है, मैत्री था। ठीक, मेघालय मैत्री था कहाँ पर? थाईलैंड में। मैत्री था कहाँ पर? थाईलैंड में। ठीक है, तो मैत्री था, मैत्री था। कुछ ऐसे ही बनाना है, आराम से जैसे पढ़ लीजिए, मैत्री था। ठीक है, मैत्री था। और नोमैडिक जो है मंगोलिया वाले हैं। ठीक है, एलिफेंट नोमैडिक कहाँ पर है? मंगोलिया है। ठीक है, तो थाईलैंड के साथ भारत के जो युद्ध अभ्यास हैं, एक और देखिए, एक तो हो गया मैत्री, और उसके बाद क्या? 25 नंबर पे आप देखेंगे दिया हुआ अभ्यास अयुत्थाया। ठीक है, ये पहला संस्करण है, मुझे जहां तक लग रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है अभ्यास अयुत्थाया। जी हिमांशु से कुछ बोलना है क्या आपको? कहाँ पे सर? पेज नंबर, सॉरी पेज नंबर करें, 25 पे आ जाइए, 25 नंबर पे। हो गया? देखिए थाईलैंड के साथ क्या होगा? थाईलैंड के साथ एक मैत्री हो गया, एक क्या हो गया? अयुत्थाया हो गया। ठीक है, अयुत्थाया। तो मैत्री था अगर बनाते हैं, तो मैत्री था थाईलैंड में, तो थाईलैंड मतलब अयुत्थाया वाला भी हो जाएगा। ठीक है, अयुत्थाया भी हो जाएगा। ठीक, दोनों अब देखिए ऐसे ही अलग करके रख लीजिए। मतलब आप लोग कॉपी पेन, मैं बोला हूँ बार अलग रखने के लिए, तो आप अगर उसको कॉपी पेन से तुरंत एक साथ लिख लीजिए, या तो मैत्री के पास अयुत्थाया लिख लीजिए, या अयुत्थाया के पास मैत्री लिख दीजिए, आसान हो जाएगा। अब देखिए मलेशिया का हमने बताया, एक था हरिमलु, हरिमले। ठीक है, तो हरि जो हाथ मलते रह गए, क्यों? जब लक्ष्मण जी ने रेखा खींच के चल दिए थे, लक्ष्मण जी रेखा खींच के चल दिए थे, यानी जो समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास है मलेशिया के साथ है। 12 नंबर पे आप देखेंगे, 12 नंबर पे समुद्र लक्ष्मण, 12 नंबर पे कौन सा है? समुद्र लक्ष्मण है। ठीक है, लक्ष्मण जी जो है अपनी समुद्र रेखा खींच के चले गए थे, तो अपनी जो लक्ष्मण रेखा खींच के चले गए थे, हरि जो है हाथ मलते रह गए। समझ में आ रहा है? लक्ष्मण जी अपनी जो लक्ष्मण रेखा है खींच के चले गए, हरि जो है हाथ मलते रह गए। क्लियर है सभी को? क्लियर है? हाँ या ना बोल दिया कीजिए सर, मैम हैंड रेज कर रही है, फिर हाँ या ना बोल दिया कीजिए। यस सर। हाँ सर हरी किस चीज के लिए बोलो? जी मैम। सर हरी क्या बता रहे हैं? हरिमऊ, हरिमऊ शक्ति जो है भारत और मलेशिया के 31 नंबर पे। देखा मैम? हरिमऊ ठीक है, दोनों को जोड़ा है। हाँ दोनों को देखिए ऐसे ही याद किया जाता है। हम अगर अलग अलग याद करेंगे भले भूल जाए, बट ऐसे अगर हम करेंगे ना कोड मतलब साथ साथ करके, तो ज्यादा याद रहता है। जब तक मतलब मुझे जहां तक समझ में आता है। अब देखिए उसके बाद लिखिए जापान का। जापान के साथ क्या है? जी मैक्स है 6 नंबर पे। जापान के साथ कौन सा? जी मैक्स है। ठीक, जी मैक्स में जो है शिवालिक गया है। ठीक है, तो शिवाजी ऐसे बना सकते हैं, शिवाजी में क्या हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, शिवाजी, आप शिवालिक लिख दिए शिवाजी में। ठीक है, शिवाजी ना, शिवाजी। अब देखिए जी मैक्स पहले करिए। 11 नंबर पे धर्म गार्जियन है। 11 नंबर पे क्या है? धर्म गार्जियन है। 11 नंबर पे क्या हो गया? धर्म गार्जियन है। ठीक, क्लियर है ये? धर्म गार्जियन जी मैक्स। उसके बाद धर्म गार्जियन का 2 संस्करण हुआ है। ठीक है, धर्म गार्जियन जो है दोनों एक ही दिया हुआ है। ठीक है, धर्म गार्जियन 17 नंबर पे दिया, उसको काट दीजिएगा, 17 नंबर पे दिया है। ठीक है, जी मैक्स हो गया, धर्म गार्जियन हो गया, और उसके बाद यहाँ और तो कुछ नहीं दिया, मालाबार हो जाएगा। ठीक है, एक मालाबार, मालाबार भी है। ठीक है, नितिन तुमको कुछ याद आ रहा है जो कुछ और जापान से बताया हो? मतलब कुछ और एक आध युद्धाभ्यास जिस नाम में बताइए, कुछ अगर पता हो तो। सर पता नहीं, ये दोस्त वाला बहुत पूछते हैं। दोस्त हाँ जिम्बेक्स करके होता है सैन्य अभ्यास, जापान और भारत की समुद्री सेना के बीच में होता है। तो यही सर जीमैक्स है, जीमैक्स। हाँ, जीमैक्स है, जिम्बेक्स नहीं बोलते, सिम्बेक्स है सर। सिम्बेक्स जो भारत सिम्बेक्स जो आएगा भारत सिंगापुर का है सर। ठीक है, आप बेक्स अगर जोड़ेंगे तो सिंगापुर जाएंगे, सिम्बेक्स, SIMBEX। और जीमैक्स यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। जी सर। जी सर, कह रहे हैं सर हाँ कि एक धर्म गार्जियन है, वो क्या कोई वीर गार्जियन भी है क्या? हाँ 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 हाँ, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन भी है। ठीक है नितिन, वीर गार्जियन भी था। ठीक है, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन। ये वीर गार्जियन शायद वायुसेना है, वायुसेना का। हाँ, वीर गार्जियन जो है वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। और
चलिए मैं देख लूंगा जापान के साथ। सहयोग सहयोग काइजिन भी है सर। सहयोग काइजिन, हाँ सहयोग काइजिन भी है। इसमें दिया है कि नहीं दिया है? जापान का पूछ रहे हैं आप? जी मैम बताइए। धर्म गार्जियन 17 पे दिया है ना? मैम हो तो गया, सुनिए, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जी मैक्स और उसके बाद सहयोग काइजिन, सिन्यू मैत्री भी है। ठीक है, आप लोग एक जगह पे लिखिए, चूंकि इसमें दिया नहीं है, अगर पूछ लेगा तो याद रहेगा, ऐसे हो सकता ना हुआ इस बार, तो बात अलग है। ठीक है, लिख लीजिए धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जी मैक्स हो गया। फिर सहयोग काइजिन, सिन्यू मैत्री कैट हुआ, 5 हुआ 4? सहयोग क्या बोले? सहयोग काइजिन, सहयोग ये काइजिन। सर ये नौसेना अभ्यास है कि थल सेना की वायुसेना? सहयोग काइजिन शायद सर तटरक्षक बलों का है सर, तटरक्षक बलों का है। मैरीटाइम है सर। मैरीटाइम है। हाँ, सहयोग मतलब तटरक्षक बलों का है ये। इस बार चेन्नई में हुआ था सर। अच्छा ठीक है, इसको अभी लोग नोट कर लीजिए, मैं 60 वाले नोट्स में एक बार सबको मतलब सब कुछ दे दूंगा, अब कहाँ हुआ है कौन सा है। ठीक है, कहाँ हुआ बस इतना दूंगा, किसका है, कहाँ हुआ किसका है, बस इतना दूंगा, छोटा सा बताया। कौन सा चेन्नई में हुआ है? सहयोग काइजिन सर। सहयोग काइजिन। चलिए क्लियर हुआ, जापान का 5 का 5 हो गया ना, 5 हो गया नहीं सभी का? क्या बोले? एक मिनट फिर से बोल रहा हूँ, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, ठीक, फिर जी मैक्स, सहयोग काइजिन और सिन्यू मैत्री। 5 हुआ ना सभी का? किसी का भी छूटा हो तो हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से। चलिए हो गया सर। चलिए ठीक है, क्लास चल रही है। इसमें मालाबार जोड़ दीजिए। मालाबार तो उदास हो जाएगा ना, जापान से उधर से जोड़ा गया, तो ठीक है, जापान में अगर जोड़ना चाहते तो जोड़ दीजिए। वीर गार्जियन कहाँ हुआ? मैम सभी अभी मतलब सर ये जी सर ये पांचों जापान से हुए हैं? जी 5 जापान के। जापान में नहीं, जापान से है। यस जापान से। ठीक है चलिए सर और पृष्ठ संख्या बता दीजिए। पेज नंबर 152, मतलब सारा हमारा खत्म हो गया, अभी आप पूछ रहे हैं पेज नंबर पे बता दीजिए। हाँ नो सर मैंने अभी सर अच्छा। ज्वाइन किया। अच्छा, सर मलेशिया के साथ एक और हुआ अभ्यास, उदार शक्ति। हाँ चलिए लिख दीजिए यहाँ पे, हरिमले ना समुद्र ना, तो हरिमले उदारता से। ठीक है, लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा के इसके चले गए, जो उदारता से हाथ मलते रह गए, हरि जो है उदारता से हाथ मलते रह गए। ठीक है, क्लियर है सबका? सर एक बार एक साथ कोड रिपीट करिए, मलेशिया वाले जो रिपीट कर रहे हैं। सब लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच के चले गए, हरि जो है उदारता से हाथ मलते रह गए। ठीक, हरि जो है उदारता के साथ हाथ मलते रह गए। ठीक है, उदार शक्ति भी हो जाएगा इसी में। ठीक है, उदार शक्ति। चलिए अब एक 9 नंबर छूटा हुआ है इस तरफ और कटलेस छूटा हुआ है। ठीक है, कटलेस 9 नंबर पे 10 लिख है तो डी यू। ठीक है, यू इसमें आता उज्बेकिस्तान हो जाता है, यू से क्या हो जाएगा उज्बेकिस्तान, क्या हो जाएगा उज्बेकिस्तान है, और ये हुआ उज्बेकिस्तान में, कहाँ हुआ है उज्बेकिस्तान में। क्लियर है सभी को? 10 लिख। ठीक है, 10 लिख कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में है। और कटलेस जो है मल्टीलेटरल है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय है, और ये हुआ है सेशल्स पोर्ट विक्टोरिया में। कहाँ हुआ है? सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में हुआ है, और इसमें आईएनएस तीर ने भाग लिया है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि 2020 में शायद आईएनएस जब कटलेस हुआ था अफ्रीका के पूर्वी तट पर, तो उसमें भारत का तरकस गया था, यानी तलवार गया था, और वो प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो कटलेस जो है तीर से हम लोग काटने गए थे, ऐसे पहले जब प्रश्न आया था तलवार से काटने गए थे। तलवार से काटने गए थे कब?
जब प्रश्न आया हुआ था और तीर लेके अभी तैयार हैं कटने के लिए, ठीक है? काटने के लिए क्या है? तीर से तैयार हैं, ठीक? क्लियर है? सभी का क्लियर है ये? हैंड रेज़ कर दीजिए जल्दी। सर फिर से समझा दीजिए कैटलेस वाला। जो कटलेस है वो विक्टोरिया में हुआ है, सेशेल्स, ठीक है? सेशेल्स में, विक्टोरिया सेशेल्स में हुआ है और इसमें आईएनएस तीर ने इस बार प्रतिभाग किया है। जब प्रश्न 2020 या 21 में पूछा था कि कटलेस युद्धाभ्यास में भारत का कौन-सा पोत शामिल हुआ था, तो उस समय तलवार था। कौन था? तलवार। 2021 वाले सेट में मिला है सर ये अच्छा, क्वेश्चन। 2021 वाले सेट में था? देखिए मुझे याद है कि मतलब मुझे तलवार मारा भी था मैंने, तलवार मेरा विषय था, ठीक है? उस समय। चलिए, क्लियर है? इस बार तीर गया है, इस बार हम लोग तीर लेके तैयार हैं कटलेस में, ठीक? और लामितीय जो है आप देख रहे हैं कि 26 से लेके 8 मार्च तक हो रहा है क्या कटलेस, उसी के तुरंत बाद क्या हो रहा है? लामितीय हो रहा है। तो लामितीय, तो सेला सुरंग कहाँ पर है, कौन बताएगा? सेला सुरंग और कोई हैंड रेज़? जी, अरुणाचल में वेरी गुड, सेला सुरंग है, ठीक है? अब उसी से सेला बना लीजिए, सेला से है सेशल्स और लामितीय, क्लियर है? सेला सुरंग, सेला, ठीक है? लामितीय, सेलामी, ये द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, सेशल्स में आयोजित हुआ है, ठीक है? उसके बाद आईएमटी है। जी एकता मैम कुछ बोलना है क्या आपको? पूछना है? नहीं सर, वो गलती से हो गया है। अच्छा ठीक है। आईएमटी बड़ा आसान है याद करना, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। आईएमटी पहले मैं सोचता था कैसे है, लेकिन अब पकड़ लिया, इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया ट्राइलेट, मतलब 3 देशों का है। बाइलेटरल जहाँ आएगा 2 देशों का है, ट्राइलेटरल जो आएगा 3 देशों का है, मल्टीलेटरल जाएगा बहुराष्ट्रीय हो जाएगा। और आईएमटी यानी इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया। क्लियर है सभी को? कि इसमें भी बताना पड़ेगा कोड। जी नित्या मैम बोलिए। क्लियर है? चलिए। सर मोजाम्बिक बीच में है तो मोजाम्बिक में हो रहा है। हाँ, मोजाम्बिक बीच में है तो दोनों के बीच संक्षेप का काम कर रहा है मोजाम्बिक, ठीक है? चलिए। शांति प्रयास, देखो भाई शांति जो है ना, नेपाल चाहता नहीं है, खाली प्रयास कर रहा है। नेपाल जो है शांति चाहता नहीं है, क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। शांति प्रयास कहाँ है? नेपाल में है। शांति प्रयास कहाँ पर है? नेपाल में है। वैसे नेपाल के साथ जो है भारत का सूर्य किरण होता है, भारत का कौन होता है? सूर्य किरण होता है, ठीक है? लेकिन सागर माथा युद्धाभ्यास किन देशों के बीच का है, कौन बताएगा? सागर माथा, जी, और कोई? हैंड रेज़ सिर्फ एक लोग? जी रिश्वम बताइए आप। सर चीन और नेपाल के बीच। वेरी गुड, चीन और नेपाल के बीच सागर माथा है, ठीक है? और भारत और नेपाल का क्या है? सूर्य किरण है। भारत और नेपाल का क्या है? सूर्य किरण है, ठीक है? तो देखिए, शांति जो है चाहता है शांति का प्रयास करने के लिए, काला पानी विवाद तो खड़ा किया है, शांति का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे भी बना सकते हैं। काला पानी जो विवाद है, काला पानी लिबिया-धुरा लिपुलेख का जो क्षेत्र है, ठीक है? इसको लेके विवाद है, अभी भी जानते ही हैं। बार-बार कभी अपने नोट पर तो कभी नक्शे में, इसके माध्यम से जो है दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, बावजूद इसके शांति प्रयास कर रहा है, ठीक है? शांति प्रयास कर रहा है नेपाल में, ठीक है? क्लियर है? और ये दोस्ती जो है ना, भारत, मालदीव, श्रीलंका की नहीं टूटेगी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। भारतीय जो है भारत जो है मालदीव और श्रीलंका के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेगा, चाहे भले ही श्रीलंका में कौन बैठ जाए, जो भारत के विरोध में रहते हैं। राजपक्षे परिवार ना, राजपक्षे परिवार लोग हैं ना, जो भारत के विरोध में। महिंद्रा राजपक्षे। हाँ, वही राजपक्षे परिवार, हम उनका नाम ना लें, राजपक्षे परिवार को जोड़ दीजिए। श्रीलंका भले ही मतलब राजपक्षे परिवार जो है भारत के विरोध में बोलता रहे, चाइना के पक्ष में चला जाए, लेकिन ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मालदीव में कौन था, जो भारत का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा था? क्या नाम है? मोहम्मद मोइजू। हाँ, मोहम्मद मोइजू। इस समय कौन है? इस समय कौन है? वही है सर। मोहम्मद मोइजू इस है? समय भी वही है सर। नहीं, पहले विरोध थे, अब सही हो गए। नहीं, नहीं, वही है सर, वही है नहीं, मोहम्मद मोइजू है ना, तो जी जी जी। इससे पहले इंडिया आउट कैंपेन। मोहम्मद मोइजू, हाँ तो यही है, मतलब ये विरोध में रहते हैं भारत के, ठीक है? इनका कैंपेन भी अब शायद ठीक ये हो था, गए सर। इंडिया आउट। नहीं अभी ठीक, सही। देखिए नेता बनने के बाद जब आ जाता है ना, जब गद्दी प्राप्त कर लें तो जानना है कि भारत दौड़ा के मारबो करेगा हमको, ठीक है? कुछ कर नहीं पाएंगे वो तो। चुनाव जीतने के लिए कुछो बोल दें स्टेटमेंट, ठीक है? चुनाव जीतने के लिए तो हर राष्ट्र बोलता ही रहता है। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प का जानते करते हैं, अमेरिका फर्स्ट चिल्ला रहा है। अभी जो थे कि मतलब ब्रिक्स देश अपनी नई मुद्रा लाना चाह रहे थे, तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा
अगर ब्रिक्स देशों ने नई मुद्रा लाने का प्रयास किया तो मतलब अमेरिका जो है सारे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध को क्या करेगा, रोक देगा, डॉलर के साथ व्यापार नहीं करने देगा ना। मतलब धमकी देने के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन सबको पता है कि कितना भी रोक सकते हैं। अगर आ भी जाएगी, यूरो मुद्रा नहीं है, उसके समानांतर में चल रही है, ठीक है? तो आ सकती है, मुद्राएँ आ सकती हैं, बस कहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए। और मालदीव हो गया, तो ये दोस्ती जो है भारत, मालदीव और श्रीलंका की कभी टूटेगी नहीं, ठीक है? और ये हुआ कहाँ पर? मालदीव में है, ये भी मालदीव बीच में है, तो ठीक है, मालदीव बीच में है। उधर मोजाम्बिक बीच में है, मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? कौन बताएगा? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक की राजधानी। जी, निधि मैम बताइए आप। मापुतो, मापुटो। मापुतो, ठीक है? और तंजानिया की राजधानी है डोडोमो। तंजानिया का एक द्वीप है जो आइलैंड ऑफ क्लोव्स के नाम से जाना जाता है। तंजानिया का नाम इतनी बार मापुतो आप पूरे दिमाग में घुस गया। चलिए, जंजीबार सर। हाँ, जंजीबार, वेरी गुड, जंजीबार है, आइलैंड्स ऑफ क्लोव के नाम से जाना जाता है, ठीक है? जंजीबार। सर जंजीबार में ही आईआईटी मद्रास का भी कैंपस ओपन हुआ वेरी, है। हाँ, ठीक है मैम, जंजीबार में, वेरी गुड, थैंक यू। और आप लोग नोट कर लीजिएगा, आईआईटी मद्रास जो अपना कैंपस कहाँ खोल रहा है? जंजीबार में खोल रहा है। साथ में आईआईटी दिल्ली जो है, आईआईटी दिल्ली थे ना जो यूएई में खोल रहा है शायद, यूएई हाँ जी यस सर। जी सर। आईआईटी दिल्ली, ठीक है? हाँ, आईआईटी दिल्ली हो गया। जी सर, दुबई में। हाँ, दुबई में है। अब देखिए ऐसे ही जोड़ के कोरिलेट करके पढ़ना है हम लोगों को, मतलब अगर आईआईटी मद्रास पूछे तो चलना है जंजीबार, आईआईटी दिल्ली पूछे चलते हैं यूएई दुबई में, ठीक है? यूएई में चलते हैं, ठीक? और शायद सीबीएसई भी अपना जो क्षेत्रीय कार्यालय है, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय जो है दुबई में ही स्थापित कर रही है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है? सही है सर। हाँ? दुबई में सर। दुबई में? चलिए, मतलब मुझे याद Yes, है, sir, दुबई में। ऐसा नहीं कि मुझे भूल गया है कुछ, हाँ? जैसे आप लोगों को पढ़ाते रहते हैं ना तो कुछ याद आता रहता है, दुबई लेकिन में भी इंडिया मार्ट ओपन हो रहा है। इंडिया मार्ट ओपन हो रहा है बेसिक, और मंदिर भी शायद एक उद्घाटन किया था मोदी जी ने। नहीं, अबू धाबी में अच्छा धाम मंदिर अभी कौन बोला? अच्छा धाम मंदिर अभी, अच्छा धाम सर अभी कल बताए थे, अमेरिका बताए थे। सर अच्छा मंदिर है। सर तो जर्सी में अच्छा दाम वाला। हाँ वही तो, अभी किसी ने अच्छा धाम बोल दिया यूएई में, तो अच्छा धाम यूएई में थोड़ी है। बीएपीएस है सर। हाँ, बीएपीएस में। ठीक है, मतलब देखिए, अक्षरधाम भी उसी संस्था का है ना, बीएपीएस का ही है। हाँ तो संस्था का है, सर बस वो इसलिए मैंने ही बोला था क्योंकि बीच में शायद जैसे अच्छा धाम ऐसे कुछ है, तो इसलिए हाँ, हाँ, बीएपीएस प्रोग्राम जो है वो अक्षरधाम उसका संस्था बनवा रही है, ये चीजें थी जो ठीक। अक्षरधाम। नहीं, स्वामीनारायण संप्रदाय है। स्वामीनारायण संप्रदाय है, स्वामीनारायण संप्रदाय, वही तो अभी बांग्लादेश में चल रहा है विवाह। स्वामीनारायण संप्रदाय के जो गुरु हैं ब्रह्मचारी, पता नहीं क्या नाम है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और वो शायद इस्कॉन के हैं। इस्कॉन के हैं? अच्छा, चिन्मयानंद दास है इसका। अच्छा, आज ही मेरे पास मैसेज आया था, शुक्ला जी उनकी पृष्ठदार करिए। चलिए ठीक है, फिर आ जाइए। तो दोस्ती हो गया, फिर सदा तंसीक, देखिए ये पहली बार हुआ है सदा तंसीक। देखिए तंसीक, उसके बाद अयुत्थाया, और जो है साइक्लोन, ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है। सदा तंसीक किसके साथ? साइक्लोन। हाँ, डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन अलग है सर, डेजर्ट साइक्लोन, रुकिए साइक्लोन बता रहे हैं, मिस्र वाला, ठीक है? सुनिए, सदा तंसीक जो है किसके साथ है? भारत और सऊदी अरब का है। सऊदी अरब के साथ और तो कोई है नहीं, पहला है ये, ठीक है? सऊदी अरब के साथ भारत का पड़ा है, सदा तंसीक है, ठीक है? खंजर जो हमेशा जानते हैं किर्गिस्तान से चलता रहता है भारत का खंजर, बकलोल में चल रहा है, ठीक है? बकलोल जो लोग होते हैं वही खंजर चलाते हैं, जो लोग बकलोल होते हैं, खंजर कौन चलाता है? बकलोल लोग ही चलाते हैं, ठीक है? तो खंजर हो जाएगा भारत किर्गिस्तान के पीछे। साइक्लोन जो है मिस्र में आता है, हमेशा जानते ही हैं। मिस्र में जो गर्म हवाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिस्र में जो गर्म हवाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कौन बताएगा? मिस्र में, जी न्यूटन में बताइए। नहीं, हमसे खामसिन। सिराको किसने बोला है सर? पहले एक बार हैंड रेज कीजिए तो, सिराको किसने बोला है प्लीज? सिराको किसने भी बोला है? नाम आया मेरे पास, हिमांशु सर आपने बोला? इराक में सिराको है? सर 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 आप इटली में है सर। इराको जो है इटली में है, जो कराती है क्या? रेत वर्षा, यानी लाल वर्षा कराती है, रेड रेन, लाल वर्षा कराती है। सहारा से चलती है। हाँ, अरे सर हम आपको सहारा मरुस्थल से नहीं जोड़े, सीधा अगर आपके पास मैप हो, मैप खोलिए और चले आइए वहां से। हरमट्टन जो जाती है, डॉक्टर विंड बन के जाती है, डॉक्टर विंड जैसे हरमट्टन जो जाती है उधर घानाकरा की तरफ, हाँ गिनीटर की तरफ चली जाती है। और हाँ, खूनी वर्षा ब्लड रेन बोलते हैं, रेड रेन बोलते हैं, ठीक है? लाल वर्षा या फिर खूनी वर्षा ब्लड रेन बोलते हैं, ठीक है? ये यही वर्षा है। अब इसको अगर आपको क्रम बता दें, लेकिन तुमको याद है क्रम पूरा जो मैंने तुमको बताया था?
लाइन से। अरे सिराको जो है चलती है सहारा से ही, सहारा टू इटली की तरफ। सर हम क्या बता रहे हैं, पूरा अगर हवा जो है, हवा का नाम खाली बदलता है, हवा वही रहती है। ये कौन सा गाना है? ये धरती क्या है? ये पंछी, ये पवन, ये नदियाँ, अच्छा पंछी, नदियाँ, पवन और पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद नहीं है रोक। हाँ, तो बस वही है कि हवा एक ही बस नाम बदलता है। ठीक है, नितिन याद है कि नहीं तुमको? नितिन क्रम नहीं आता है। क्रम नहीं याद है? चलो तो सब लोग, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं नोट करा देता हूँ। मैं मैप तो पहले अपना खोलूं। लाइन से नोट कर लीजिए सभी लोग। एक ही हवा है, बस जिधर जाती है वो अपना क्या करती है ना, उसका नाम बस उसके स्थानीय रूप से रखा जाता है। ठीक है, नाम बस रख लिया जाता है। देखिए, शुरू होती है उधर से, मतलब आती अटलांटिक महासागर से, अल्जीरिया में प्रवेश करती है। कहाँ पे? अल्जीरिया में। अल्जीरिया मोरक्को के पास इसे बोलते हैं सीमूम। क्या बोलते हैं? सीमूम। ठीक, अल्जीरिया और मोरक्को के पास इसे क्या बोलते हैं? सीमूम बोलते हैं। ठीक है, नोट करते जाइए। अगर आपके पास मैप हो तो अफ्रीका का मैप खोल लीजिए और वहीं खटाखट नोट कर लेंगे तो याद भी रहेगा। ठीक है, हो गया सिमूम। अल्जीरिया मोरक्को के पास इसे क्या बोलते हैं? सिमूम बोलते हैं। और इसी की शाखा जो है माली होते हुए जब पहुंच जाती है इधर गिनी की तट की तरफ, उसे बोलते हैं हरमट्टन, जिसे डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्टर विंड। क्या बोलते हैं? डॉक्टर विंड। क्लियर है? एक चली जाती है माली, माली होते हुए चली जाती है माली, बुर्किना फासो, कोटे डी आइवरी, फिर ये चली जाती है गिनी तट की तरफ ना, तो उसे बोलते हैं, उसे ना हरमट्टन या डॉक्टर विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरमट्टन या डॉक्टर विंड बोलते हैं। ठीक, क्लियर है सबका? हैंडरेज करते जाइएगा, अगर नहीं होगा तो फिर से समझा देंगे। ठीक है, अब जब सीमूम जो है, सीमूम की जो दूसरी शाखा अगली बढ़ती है, ट्यूनीशिया और लीबिया के पास जाती है, तो ट्यूनीशिया और लीबिया में, तो लीबिया में आता है ली, और वहां बोलते हैं गिबली। क्या बोलते हैं? गिबली। ट्यूनीशिया और लीबिया में इसे क्या बोलते हैं? ट्यूनीशिया के नीचे जो है वहां पे बोलते हैं गिबली। लीबिया में, लीबिया में इसे क्या बोलते हैं? गिबली बोलते हैं। और ट्यूनीशिया में इसे बोलते हैं चिली। ट्यूनीशिया में इसे क्या बोलते हैं? चिली। अब समझ में आ रहा है? हवा जा रही है, सरहद पार कर रहा है, नाम बदल दिया गया। ट्यूनीशिया में बोला गया चिली, और उसके बाद गिबली बोला गया। कहां पर? गिबली कहां बोला गया? लीबिया में। गिबली कहां बोला गया? लीबिया में। और एक चीज आप लोगों को प्रश्न में आया था, अल अजीजिया। अल अजीजिया क्या है? सबसे गर्म स्थान है, आप लोगों को बताया गया था। अल अजीजिया पेपर अगर आप लोगों को, अल अजीजिया यही लीबिया में है। ठीक है, अल अजीजिया। ठीक, क्लियर है? तो चिली हो गया, फिर ये गिबली। अब ये गर्म हवाएं हैं, रेगिस्तान सहारा से बह रही हैं और तूफान के रूप में जाती हैं, आगे बढ़ती हैं। मिस्र में जब पहुंचती हैं, इसे बोलते हैं खमसिन। क्या बोलते हैं? खमसिन। ठीक, मिस्र में जब जाती है इसे क्या बोलते हैं? खमसिन कहते हैं। क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? चलिए ठीक है। फिर खमसिन से जब ये आगे बढ़ती है तो एक जाती है सऊदी अरब इराक की तरफ, और यहाँ मतलब तूफान के रूप में रहती है, चक्रवात यानी गर्म हवा जो होती है। ठीक है, यहाँ से पार करती है और फिर यही ईरान होते हुए फिर चली जाती है किधर? पाकिस्तान की तरफ आती है। ठीक है, और एक दूसरी शाखा इसकी जो है घूम जाती है किधर? जो यही गिबली है, गिबली खमसिन की एक चली जाती है, एक चली जाती है भूमध्य सागर को पार करती है। ये गर्म हवा है, भूमध्य सागर को पार करती है, क्योंकि यहाँ से रेत उठाती है। ठीक है, रेत यानी गर्म जो लाल रंग की रेत उठाती है, और फिर ये भूमध्य सागर को जब पार करती है तो यहाँ से ऊर्जा ले लेती है, गर्म हवा होती है, वाष्प बन के पानी को ले जाती है, और फिर इटली के पास जब पहुंचती है तो सिराको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिराको। इटली के पास जब पहुंचती है क्या बोलते हैं? सिराको बोलते हैं। और वहां वो जो रक्त अपने साथ जो रेत के कण लेके आती है उसकी वर्षा करा देती है, तो जो लाल रंग की परत बिछती है तो लोग बोलते हैं ब्लड रेन हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्लड रेन, रक्त वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त वर्षा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? ट्रेन कहाँ पर? सर ये जो स्पेन में लेपेक बोलते हैं, लेवेंडर बोलते हैं शायद, लेवेंडर। लेवेंडर है सर। स्पेन में लेवेंडर है, फिर फान होता है आल्प्स के पास। ठीक है, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड और आल्प्स के पास जो लेपेक कहाँ बोलते हैं सर? शायद लेपेक तो सर मुझे नहीं याद है, लेवेंडर मुझे याद है कि स्पेन में बोलते हैं, और फिर फान बोलते हैं। नोट करते जाइएगा आप लोग सभी लोग, क्योंकि चीजें देखिए याद आ गई तो बता दिया मैंने, क्लियर भी हो गया होगा सबको। लेपेक तो है लेकिन पता नहीं कहाँ है, देख लीजिएगा एक बार जहाँ भी होगा। ठीक है, चलिए तो क्लियर है सभी को ये, अभी जो मैंने बताया हवा को लेके? हमें लग रहा है सर
स्पेन है क्या लेपेक? तो हो सकता सर उसका क्षेत्रीय भाषा में नाम हो, जैसे दक्षिण अफ्रीका में बती है, बर्न है क्या शायद, बर्न नहीं, दक्षिण अफ्रीका में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में छोटी उसकी जो लोकल है, जैसे लू होता है ना अपनी तरफ इंडिया में, वैसे दक्षिण अफ्रीका में एक हवा का नाम है जो गर्म हवा है। नितिन याद आ रहा है, कुछ बताओ। सर हबूब है क्या? हबूब नहीं, हबूब तो इधर है सर, हबूब सूडान वाले में, सूडान में हबूब कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में सर उसका बड़ा अच्छा, देखिए बड़ा नाम याद था मुझे, बर्ग बोलते हैं, हाँ बर्ग, बर्न बर्न की बजाय बर्ग बोलते हैं, ठीक है, बर्ग है, ठीक है, बर्ग बोलते हैं, ठीक। हबूब हो जाएगा सूडान में, ठीक है। अब वही शाखा है, हवा जो है ना, उधर मान लीजिए एक चली गई मिस्र में, चली गई, खमसिन हो गया, फिर इधर जो घूम के आ गई सूडान की तरफ, उसे बोल देते हैं हबूब बोलते हैं, ठीक है, हबूब बोलते हैं। पहले हमें भी याद करने में बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन जब मैंने इस हवाओं को सीक्वेंस बनाना सीखा, जब मामा जी ने मुझे पढ़ा दिया, मतलब जो ये था पूरी जो गर्म जलधाराएं थी, यानी जो जलधाराएं समुद्री जलधाराएं, उसको मैंने सीख लिया कि कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। अब मैं लोकेशन से सीधे पकड़ लेता हूँ कि गर्म कौन सी है कौन सी ठंडी है, कहाँ से आ रही है कैसे हो रही है, ठंडी कब हो जाएगी कब गर्म होगी, ठीक है, वो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। चलिए ठीक है, आप सभी का ये क्लियर हुआ कि नहीं? सिमोम, चिली, फिर गिबली, खमसिन, हबूब, हारमट्टन, सिराको, फान, लेवेंडर, क्लियर हो गया? किसी को अभी छूटा है? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हारमट्टन बता दीजिए एक बार। हारमट्टन सर ये गिनी तट पे, हारमट्टन को डॉक्टर विंड भी कहते हैं, डॉक्टर विंड, ठीक है, हारमट्टन को डॉक्टर विंड भी कहते हैं, ठीक। और विली विली ऑस्ट्रेलिया में चलती है, बताइए आप लोगों को ना। चलिए आगे बढ़े हम। ये सर पोन्नत भी होती है क्या? हाँ, क्या चीज? पोन्नत होती है सर, पोन्नत। और ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, अमेरिका की तरफ। अमेरिका में है कोर्स? है सर, नहीं तो कोर्स, नहीं सर, ये मध्य सागरीय क्षेत्र में है, कोर्सिका के पास। तो कोर्सिका के पास चलती है ठंडी। हाँ तो पोन्नत, हाँ पो नदी के पास, जो इटली में पो नदी है ना, उसी से कोरिलेट करके चलती है, तो ये मान लीजिए पोन्नत कर लीजिए, ठंडी है, ठीक है। ये फ्रांस में चलती है सर, फ्रांस में, पुर्तगाल वाला जो कोर्सिका द्वीप है ना, वहीं पे लगभग। कोर्सिका कोर्सिका। अभी एक सज्जन लेफ्ट करके कुछ बोल रहे थे सर। नहीं, लेपेक बोल रहे थे सर। लेपेक सर, वैसे जो सिराको जो हवा है ना सर, जी, उसको स्पेन और कनारी जो द्वीप हैं, वहां पर सर लेवेश और लेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, लेवेश और लेस्ट हो गए। हाँ तो बस कन्हैया सर जो बोल रहे थे, लेवेक स्पेन में ही है सर। लेवेक स्पेन में है? हाँ जी सर। ओके, थैंक यू कन्हैया सर, आपका भी सही था। जी। चलिए ठीक, आ जाइए, साइक्लोन खत्म करते हैं। आइए, डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ है। देखिए साइक्लोन जो चला वो चला मिस्र में, साइक्लोन कहाँ चला? मिस्र में चला। और डेजर्ट जो है यूएई में है। डेजर्ट कहाँ पर है? यूएई में है। तो डेजर्ट साइक्लोन कहाँ हो गया? यूएई के साथ। डेजर्ट साइक्लोन कहाँ हो गया? यूएई के साथ हो गया, ठीक है। और डेजर्ट नाइट जो है, डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस यूएई का है। डेजर्ट नाइट किसका है? भारत फ्रांस यूएई का है, ठीक। किसी का माइक, विजय सर आप अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज, विजय सर। चलिए, तो देखिए डेजर्ट जो साइक्लोन है, साइक्लोन भारत में डेजर्ट कहाँ पर? राजस्थान में है, ठीक है। तो डेजर्ट साइक्लोन जो है भारत का यूएई का पहला युद्धाभ्यास है, और हुआ है कहाँ पर? राजस्थान में हुआ। कहाँ पर हुआ? राजस्थान में हो रहा है, ठीक है। डेजर्ट नाइट जो है भारत फ्रांस यूएई का है, और ये त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है। इसमें भारत का सुखोई 30 लिया है। सुखोई 30 से आपको बताया गया था किसका परीक्षण किया गया था अभी हाल ही में? सुखोई 30 से किसका परीक्षण किया गया? सुखोई 30 से रमेश सर बताइए। जी, क्या चीज? सुखोई 30 रुद्रम का सर। हाँ, रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल सर। हाँ, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम थी, उसका परीक्षण किया गया, ठीक है। चलिए, फिर एक्स विन वैक्स है। विन वैक्स में VI से बना सकते हैं, VI। अंग्रेजी वर्जन में इसका लिखना चाहे तो VI लिख दीजिए। वियतनाम और इंडिया, ठीक है। वियतनाम और इंडिया का है, हनोई में हुआ है। कहाँ पर हुआ? हनोई में हुआ, ठीक। विन वैक्स
ना। हिंदी नाम से बढ़िया थोड़ा सा इंग्लिश कुछ कुछ का है कि इंग्लिश से अगर पकड़ लेंगे तो हो जाता है, ठीक है। विनवैक्स यानी VIC का जगह वियतनाम। सूर्यगढ़ जो है भारत नेपाल का है, सूर्यगढ़ किसका है, भारत और नेपाल का है, ठीक है, बता दिया पहले से। पिथौरागढ़ में हुआ, उत्तराखंड में है सूर्यगढ़। आस्ट्राहिंड जो है भारत ऑस्ट्रेलिया का है, आस्ट्राहिंड, ठीक है, पर्थ में। और इस बार जो होगा वो कहाँ होगा, भारत में होगा, ठीक है। काजिंद क्या है, भारत और काजाकिस्तान का है। क से कजाकिस्तान हो जाता है, KAI होता है, ठीक है। तो KAJI होता है ना, तो काजिंद होता है, ठीक है। कजा प्लस इंडिया सर, हाँ उससे वही मिलकर वही कजा कजा वही KAJIND, ठीक है। तो काजिंद बनता है, काजिंद, ठीक है। तो काजिंद यानी कजाकिस्तान और इंडिया का हो जाएगा इंग्लिश वर्जन से। बोंगो सागर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश का है। बोंगो सागर किसका है, भारत बांग्लादेश का है। और सिम्बैक्स क्या है, भारत और सिंगापुर का है। सिम्बैक्स किसका, भारत और सिंगापुर का है। अब इसमें से देखिए लगभग चीजें आपको याद होंगी, लेकिन आपको जो 5 या 6 बता रहा हूँ, सदातिंसी को स्टार मार दीजिए, सदातिंसी, ठीक है, सदातिंसी, ठीक। उसके बाद साइक्लोन मार दीजिए और डेजर्ट साइक्लोन मार दीजिए, 3 हो गया, डेजर्ट साइक्लोन, ठीक। और अयुथाया कर दीजिए, अयुथाया, ठीक है, 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें जहां तक लगता है कि तर्कस पूछ सकता है, तर्कस, ठीक है। ये 5 जो है हमें जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगला, आप लोगों को भी अगर अपने हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो कर लीजिएगा, बट हमें तर्कस, सदातंसी, उसके बाद साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन, और फिर ये अभ्यास। थोड़ा सीरियल नंबर बता दी। सीरियल नंबर, अच्छा 7 नंबर पे तर्कस है, 20 नंबर पे सदातंसीक है, 22 नंबर पे साइक्लोन है, 23 नंबर पे डेजर्ट साइक्लोन है, और 25 नंबर पे है अभ्यास अयुत्थाया, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब ये आ सकता है, ठीक है। और तर्कस से हमें पूछने की संभावना, अगर तर्कस पूछेगा तो सीधा पूछेगा तर्कस क्या है। तो संयुक्त आतंकवाद विरोधी युद्ध अभ्यास है, ठीक है, आतंकवाद विरोधी युद्ध अभ्यास है। क्लियर है सभी का। चलिए आइए यूपी स्पेशल पे। कई सालों का ना प्रथम संस्करण है, इसलिए इम्पोर्टेंट है सर प्रथम संस्करण भी है और साथ में कुछ थोड़ा सा नाम अलग है ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तर्कस तो 7वां संस्करण था, बट हमें तर्कस ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। चलिए ठीक है। नितिन मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ 2 मिनट तुम प्रश्न पूछो, मैं पानी पी लूं, बहुत तेज गला सूख गया मेरा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लेते हैं, वो बोलता है बहुत ज्यादा। चंद्रयान 4 मिशन को कब मंजूरी मिली है? हैंड रेस करिए। सारे डेट पूछता है इतना इतना डीपली नहीं, इतना डीपली नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि चंद्रयान, अभी तो चंद्रयान 4 का लॉन्चिंग और ये सब तो है नहीं, ये बस है कि कब लॉन्च होगा ये पूछ सकता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है वो किसका है? शुक्र का, मतलब इंडिया का है या किसका है ये, मतलब कंट्री? कौन सर? इंडिया का ही है ना। मरीनर 2 ये किस कंट्री का मिशन है वीनस से रिलेटेड, ये बताएंगे नूतन मैम। यूएसए का। यूएसए का है। डाविंसी ये किसका है मोहित सर? नासा का। हाँ नासा का है। वेरिटास वीनस इमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार्स टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मिशन किसका है हिमांशु सर? अमेरिका का। हाँ। जो भारत का लेटेस्ट लॉन्च व्हीकल है उसका क्या नाम है, जो मतलब होने वाला है लेटेस्ट लॉन्च व्हीकल? एलवीएम और एलवीएम M3 M4 था, एलवीएम था, इससे पहले था PSLV, और अभी जो लेटेस्ट है वो कौन सा है, उसका क्या नाम है? अमन सर। सर NGLV न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। जी जी। NGLV में नहीं, इतना डिटेल तो नहीं है। पोलारिस डॉन मिशन जो है वो किस देश का है? निधि मैम।
नासा अमेरिका का है। इंडिया का। ओके नितिन, थैंक यू। ठीक है, आ जाइए पेज नंबर 154। रूस का है, रूस का डॉन वैसा। पोलारिस डॉन, पोलारिस डॉन सर, क्या सर? सर यूएसए का है। पोलारिस डॉन तो यूएसए का है। यूएसए का है। सर इसमें 4 सिविलियंस को भेजा गया था इसमें। वही तो सर, ये नासा ने किया है। नासा का है। ठीक है, कन्हैया सर आप कुछ और बोल रहे थे। सर इंडिया का शायद एक पोलारिस साइट है, क्या है वो? पोलरी मीटर कुछ करके सर, पोलरी मीटर करके आता है। जी 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 जी, अच्छा उसी से कंफ्यूज हो गए। हाँ पोलरी मीटर, एक्सपोसेट है वो। एक्सपोसेट वाला जो है, एक्सपोसेट। जी जी एक्सपोसेट। चलिए ठीक है, मुझे भी कुछ याद है लग रहा है, ऐसा नहीं कि भूल गए। जानते दिन में हमें क्या होता है, मान लीजिए कभी खाली बैठे नहीं पढ़ रहे हैं, दिमाग में आता है सबको तो वो मॉड्यूल बोल रहे हैं ना जो साथ में जाते हैं। नहीं, एक्सपोसेट जो पोलरी मीटर गया अभी हाल ही में, ठीक है, एक्सपोसेट उसका नाम ही है, एक्सपोसेट पोलरी मीटर उसमें आता है। ठीक है, चलिए आज ये ग्रेटर नोएडा। कभी कभी हम दिन में बैठते हैं ना और नहीं पढ़ रहे होते, कुछ और काम कर रहे होते, दिमाग में आता है सबको हम डटा रहे हैं और हमारा खुद नहीं डटा है, पता चला कि हम ही नहीं डट रहे। लेकिन जब आप लोगों से बोलते हैं पूछने के लिए तो सुनते रहते हैं, तो जैसे होता है ना कि बोलने का कीड़ा उड़ाता रहता है, जैसे नितिन पूछ रहा है माइक भले ही आप रहता है, मैं तेजी से बोलता हूँ ये है ये। याद रहता है, अच्छा ठीक है कुछ तो याद है। चलिए ठीक है, फिर आ जाइए पेज नंबर 150 पे, ग्रेटर नोएडा। कल अभी ग्रेटर नोएडा के बारे में एक चीज और बताया था मैंने, किसी को याद है ग्रेटर नोएडा क्या था वो? अमन सर बताइए आप। सर वो PM10 जो प्रदूषण, हाँ PM10 के प्रदूषण में उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्रदूषित था वो था। ठीक है, वैसे बर्नी घाट था ना, बर्नी घाट मेघालय का, फिर बेगूसराय था, ठीक है। और जो IQ एयर का था, IQ एयर में सबसे प्रदूषित कौन था? बेगूसराय था। ठीक है, और सबसे प्रदूषित राजधानी क्या थी IQ एयर की? दिल्ली थी। ठीक है, दूसरे नंबर पे ढाका थी। ठीक ना, और बाप भात खाते हैं, बाप भात खाते हैं। ठीक है, और दिल ढाका में छोड़ा है, ठीक है। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, ये 3 देश से जो है IQ एयर में थे, 1 2 3 में। ठीक है, IQ एयर कहाँ की कंपनी है? स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, विजय सर कुछ बोलना चाहिए आपको? प्लास्टिक प्रदूषण में भी भारत है ना सर? जी प्लास्टिक प्रदूषण में। ठीक है, चलिए आ जाइए। ग्रेटर नोएडा से एक चीज और आता है, सेमीकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ पे किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। सेमीजिनो बना लीजिए, सेमीजिनो। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को हम बार-बार बोलेंगे कि इसका जो भी हो तुरंत कोड रखिएगा, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूँ। 2016 का आरओ का प्री हुआ था जब, प्री एग्जाम वाला ना, और ग्रेटर नोएडा पूछा था कि 2016 में था, नहीं 2017 वाले में था, ग्रेटर नोएडा किस जिले में है? ये कुछ ऐसा था। मैं गौतम बुद्ध नगर की बजाय गाजियाबाद लगा के आया था। ठीक है। मुझे हंसी आ रही यार, लेकिन उस समय मैं लगा के आया था, खूब सोच समझ कर गया था, लेकिन गलत हो गया था। चलिए, तो ग्रेटर नोएडा क्या हो गया? सर इसमें अंतर क्या है ग्रेटर नोएडा? सर बस क्षेत्र का अंतर है। नोएडा था, नोएडा में जब पूरा डेवलपमेंट कर लिया, पूरा जब डेवलप कर लिया, उसी के बगल में ग्रेटर नोएडा बना दिए। ठीक है, अच्छा मतलब दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में आता है? हाँ एक ही डिस्ट्रिक्ट में है सर, गौतम बुद्ध नगर में ही है। अच्छा हाँ, बस एक नोएडा है, फिर ग्रेटर नोएडा है। मुश्किल से हमको लगता है कि 7 से 8 किलोमीटर का अंतर है इसमें ना, और इनके बीच में मेट्रो भी चलाई जा रही है और फिल्म सिटी का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी किस शहर में बनाई जा रही है? तो थोड़ा आप प्रश्न बता दीजिए आप लोग। फिल्म सिटी किस में बनाई जा रही है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट तो मान लीजिए हो ही जाएगा, गौतम बुद्ध नगर है। किस ग्रेटर नोएडा और नोएडा में से कहाँ है, कौन बताएगा जी? ग्रेटर नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। फिल्म सिटी, ठीक है, यही जोड़ लीजिए, फिल्म सिटी। ठीक है, चलिए क्लियर है सभी को? आगे आ जाइए। तो सेमीकॉन इंडिया जीनो है, सेमीकॉन इंडिया जीनो है, और इसका फ्यूचर क्या था? देखिए, सेमीकॉन इंडिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि इसकी थीम क्या है? शेपिंग द सेमीकंडक्टर। जी मैम। सर जो फिल्म सिटी बन रही है सर वो नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में नहीं है सर, नोएडा के सेक्टर 21 में। नोएडा जी सर नोएडा में। जी सर सही बोल रही है, गलत हो गया, मेरा गलत हो गया। देखिए मैडम सही बोल। अभी एक और लेटेस्ट बन रहा है इधर गोरखपुर में है क्या? अरे सर अब सर गोरखपुर में भी प्रस्तावित है वैसे। अच्छा प्रस्तावित है, ठीक है, जो प्रस्तावित है सिटी। पहले तो इसे कर लीजिए। देखिए मुझे बताया ना कि इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है,
फिल्म सिटी नो बना लीजिए, नो फिल्म सिटी चाहिए इंडिया में, सॉरी यूपी में नो फिल्म सिटी। नोएडा में ही है। हाँ नहीं ठीक है, नो फिल्म सिटी, नो फिल्म सिटी कर दीजिए। मैं बताया ना इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, कितना भी क्लियर करके जाओ लास्ट टाइम एग्जाम में कंफ्यूज होना ही होना है, तो कोड से ही काम बनेगा। नो फिल्म सिटी कर लीजिए। और सर वैसे ना रियली पूछा तो सर नोएडा ग्रेटर नोएडा में उतना फर्क भी नहीं है, और सर अगर ज्यादा ही आयोग द्वीप में जाए तो पूछते हैं, अदरवाइज सर ऐसा कुछ है नहीं। नहीं मतलब आयोग जो है ना कि ज्यादा डीप ज्यादा तभी पूछता है ये। किसी का माइक ऑन है सर? हाँ जी विनय सर आपका विजय सर माइक ऑन हो जाता है ना, तो वो माइक मुंह के पास जाता है तो सांस लेते समय पता नहीं चलता ना, तो बहुत तेजी सांस आती जाती है। चलिए ठीक है सर, ग्रेटर नोएडा ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा में ज्यादा भीड़ भाड़ है तो वहाँ जगह नहीं मिलेगी, तो वहाँ फिल्म सिटी नहीं बन पाएगी, तो नोएडा भीड़ भाड़ ज्यादा है। सर, नोएडा में सर, नोएडा में ज्यादा भीड़ है। फिल्म नोएडा सर, नोएडा में फिल्म सिटी है, बस बना दीजिए फिल्म सिटी नो चाहिए बस। ऐसे कर सकते हैं सर, जो नोएडा है सर वो ज्यादा डेवलप है, और सर फिल्म वही तो बनेगी सर जहाँ पे सारी फैसिलिटीज होंगी, तो सर नोएडा में ज्यादा फैसिलिटीज है इसलिए वहाँ पर फिल्म सिटी बन रही है। इंडस्ट्री सर ज्यादा ग्रेटर नोएडा में है ना। देखिए सर, इंडस्ट्री के लिए तो ग्रेटर नोएडा है सर, आईटी हब। आगे चलिए सर, आगे बढ़ रहे हैं हम। सारे मीडिया हासिल नोएडा में ही है। तो बढ़िए सर, ये सब डिस्कस छोड़िए, कोई सर जब ज्यादा विकसित नोएडा है तो सर उसको ग्रेटर नोएडा फिर उसको क्यों रखें? सर वो चीज अलग है, उसको छोड़िए। न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, और ये पता नहीं क्या है, वो ग्रेटर ही है, उसको सर ग्रेटर। नोएडा एक छोटा एरिया था, जब वो पूरा डेवलप हो गया तो सर उसको एक्सटेंड करके ग्रेटर नोएडा कर दिया। चलिए ठीक है, आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। शेपिंग द फ्यूचर, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर इसकी थीम है। शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर इसकी थीम है, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। और ठीक है, और इसका आयोजन करने वाला भारत विश्व का 8वां देश बन गया है। भारत ने 1 ट्रिलियन रुपए का एक विशेष अनुसंधान कोष बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने ट्रिलियन का? 1 ट्रिलियन रुपए का है, याद रखिएगा। 1 ट्रिलियन रुपए का विशेष अनुसंधान कोष बनाया है। साथ में उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति जो 2024 भी लागू हो गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू हुई है। एक बार नेट पे एक बार डालिए कि कब से लागू हुई है, बस ये डेट देख लीजिए। क्या यही तिथि है या कोई और तिथि है? ठीक, क्या यही तिथि या फिर कोई और तिथि है? चलिए, उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल, उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल जो है गोरखपुर में जगदीप धनखड़ जी ने किया है। गोरखपुर में किसने किया है? जगदीप धनखड़ जी ने किया। ठीक है, क्लियर है? सितंबर में, कब किया है? सितंबर में किया है। जगदीप धनखड़ जी ने किया है। पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है ये, पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है। 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। और देश का पहला सैनिक स्कूल जो है उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। देश का पहला जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो गोरखपुर में हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले आपको पता ही है, प्रश्न आ चुका आयोग में। राजनाथ सिंह ने कहाँ पर? मथुरा में। राजनाथ सिंह ने कहाँ पर? मथुरा में जो है बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल का क्या किया था? उद्घाटन किया था। ठीक है, तो यही नोट कर लीजिए आप लोग, बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल कहाँ था? मथुरा में है। ठीक है, इसके अलावा ना जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर बन रहा है? कैंपियरगंज में बन रहा है। ठीक है, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कैंपियरगंज में बन रहा है। ठीक, कैंपियरगंज, ठीक, कैंपियरगंज गोरखपुर में। ठीक है, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर बन रहा है? कैंपियरगंज में है। नहीं सर, ये महाराजगंज में है, बस कैंपियरगंज गोरखपुर का फॉरेस्ट वन क्षेत्र में। देखिए, गोरखपुर वन प्रभाग है, गोरखपुर वन प्रभाग है। ठीक है, और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है। और फरेंदा तहसील था क्या शायद? फरेंदा तहसील है, मुझे पूरा एग्जैक्ट तो याद आ रहा है कि महाराजगंज तहसील के, महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील में था ये। ठीक है, और फरेंदा, ठीक है, फरेंदा ही है, फरेंदा है। चलिए, फरेंदा है सर, फरेंदा ही है। ठीक है, तो कैंपियरगंज गोरखपुर वन प्रभाग है। ठीक है, गोरखपुर वन प्रभाग है। तो जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र 6 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, और ये 5 हेक्टेयर में निर्मित होगा एशियाई किंग के संरक्षण के लिए। किसके लिए? एशियाई किंग के लिए। विश्व का पहला केंद्र है, विश्व का पहला केंद्र है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोड क्वेश्चन में अगर महाराजगंज और गोरखपुर दोनों रहेगा तो गोरखपुर, अरे सॉरी, महाराजगंज और गोरखपुर रहेगा तो गोरखपुर, अरे महाराजगंज लगाएंगे ना। देखिए सर, अगर पूछेगा आपसे जिला तो महाराजगंज लगाना है। हाँ। और अगर पूछता है वन प्रभाग तो गोरखपुर लगाना है। समझ रहे हैं? मतलब फॉरेस्ट जोन अलग अलग होता है। जो IFS अधिकारी बनाए जाते हैं ना, तो फॉरेस्ट जोन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ना कि डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गोरखपुर वन प्रभाग है, जिला महाराजगंज है, फरेंदा तहसील है।
ठीक। और जो गिद्धों का नुकसान हुआ, गिद्ध जो क्षरण हुआ गिद्धों का, वो किसकी वजह से हुआ है? डाइक्लोफिनेक जो दवा है, हाँ डाइक्लोफिनेक जो दवा है, दर्द निवारक दवा, उसकी वजह से गिद्धों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, चलिए रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? 20 अगस्त को किया गया है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुरुआत गोरखपुर में किया गया। कहाँ पर? गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में उद्घाटन हो रहा है जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का। गोरखपुर में उद्घाटन हो रहा है रोड टू स्कूल कार्यक्रम का। और ये निपुण भारत, ठीक है, ये जो कार्यक्रम है निपुण भारत मिशन के तहत किया जा रहा है। स्कूल चलो अभियान, जो रोड टू स्कूल है, रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का नया रूप है। ठीक है, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2000-2001 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2000-2001 में थी। ठीक है, सर बताइए। यस सर, 2001 में। ठीक है, 2001 में थी। और इसका जो सर अगर 2000 और 2001 दोनों अलग अलग रहे तब सर 2001 सर 2001 सर वित्त वर्ष सर आई थिंक जुलाई 2000 है सर। सर 2000 है मैम, एक बार देख लीजिएगा। जहां तक मुझे आता है कि चूंकि वित्त वर्ष जो था, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, मतलब एग्जैक्ट डेट देख लीजिए। मुझे जब वित्त वर्ष याद है, ठीक है, वित्त वर्ष जो है, हाँ, घोषणा 2000-2001 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश में शायद ये 2001-2002 का है। बस एक बार क्लियर कर नहीं लीजिए। सर उत्तर प्रदेश में जुलाई 2000 में हुई थी सर। और इंडिया में पूरे? सर इंडिया का चेक करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर चलिए। तो ये स्कूल चलो अभियान की जो टैगलाइन है क्या है? सब पढ़ें सब बढ़ें। क्या है? सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, तो रोड टू स्कूल कार्यक्रम जो है, रोड टू स्कूल चलो अभियान का है नया रूप है। और स्कूल चलो का अभियान जो है उसकी टैगलाइन क्या थी? सब पढ़ें सब बढ़ें। और इस पे क्या था? एक पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर बच्चे दो है, एक लड़की एक लड़का जो है बैठी है। ठीक है, प्रश्न अगर अंदर जाएगा तो बन सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो, यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो उद्घाटन है कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, देखिए सेमिकॉन इंडिया और इंटरनेशनल ट्रेड शो, सेमिकॉन इंडिया और इंटरनेशनल ट्रेड शो दोनों कहाँ पर हो रहा है? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ हो रहा है? ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। क्लियर है? अब एक साथ कीजिए ग्रेटर नोएडा वाला दोनों, इंटरनेशनल ट्रेड शो और सेमिकॉन इंडिया दोनों कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। और ये ट्रेड शो का दूसरा संस्करण है। और इसकी थीम क्या है? सोर्सिंग का आउट मंच। ठीक है, इस सोर्सिंग का अद्वितीय मंच है, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम क्या है? सोर्सिंग का अद्वितीय मंच है। ठीक है, और इसमें वियतनाम को पार्टनर कंट्री बनाया गया था। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेड शो में कौन पार्टनर कंट्री था? वियतनाम था। इस ट्रेड शो में पार्टनर कंट्री कौन है? वियतनाम है। ठीक, क्लियर है ये? उसके बाद जी वंशिता में कुछ बोलना है? चलिए ठीक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसकी शुरुआत की गई है 8 अगस्त को। 8 अगस्त की डेट भारत के इतिहास में अमर है, अजर है। और यहाँ फिर से एक बार अजर अमर हो रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के द्वारा वैसे 8 अगस्त को ही भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था, जहाँ तक मैं सही हूँ। ये डेट 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ जी सर, 8 अगस्त हाँ, और 8 अगस्त 1942 था। और फिर 9 अगस्त को ये क्या हुआ? शुरू हो गया था। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव से आप जोड़ सकते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। और युवा उद्यमी 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव हाँ, लिया। अगस्त प्रस्ताव भी आया था 8 अगस्त को ही, 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव भी आया था। लॉर्ड लिन लिथुगो का। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। तो मुख्यमंत्री युवा विद्या, अब देखिए अब भूलेगा नहीं, हमें जहां तक लगता है, मतलब वो डेट जब हो जाता है ना, डेट हमेशा याद रहती है। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जो है 8 अगस्त को शुरू हो रहा है। ठीक है, इसका डेट इंपॉर्टेंट है। और इसमें शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। शिक्षित और प्रशिक्षित जो युवा है उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना है। और 2024-25 के बजट में, यानी 2024-25 का जो उत्तर प्रदेश का बजट था उसमें रखा गया था, इसमें 1 लाख युवाओं को क्या किया जाएगा? बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने सूक्ष्म जो उद्यम है उसको स्थापित करता है। किसको स्थापित करता है? सूक्ष्म उद्यम ना। तो सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? नितिन बताएंगे। सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? नितिन। अभिषेक सर आप बताइए। करोड़ है, 1 करोड़। टर्नओवर कितना होना चाहिए प्रदीप सर? टर्नओवर कितना होना चाहिए? सर 5 करोड़। 5 करोड़, वेरी गुड। उसके बाद जो ये तो हो गया माइक्रो। मीडियम के लिए कितना चाहिए मोहित सर इन्वेस्टमेंट? मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए मोहित सर? सर 10-50 100। कहाँ सर, कहाँ जा रहा है?
रोहित सर आप बताइए। 50 करोड़ 50 50 करोड़ करोड़ 50 करोड़ 50 ठीक है सर 50 करोड़ है, कंफर्म रहिए, ठीक है। 1 5 10 50 50 250, ठीक है। 1 5 10 1 5 फिर 10 50 50 250, ठीक है। क्लियर है सभी का? आ गया जी। 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है, ठीक है। 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख आंकड़े देखिए। 1 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश यानी सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा देश की दूसरी सबसे अर्थव्यवस्था, ठीक है। यानी बताया गया कि जो उत्तर प्रदेश है देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? कौन बताएगा? हैंड रेज़ कीजिए पहले। जी, नित्या मैम बताइए। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। ठीक है, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, ठीक है। और देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था का योगदान है देश की अर्थव्यवस्था में, वो लगभग 9 से 10% के बीच है। कितनी है? 9 से 10% के बीच है। ये वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का देश की अर्थव्यवस्था में जो योगदान है 9 से 10% के बीच है, ठीक है। इसके बाद अब सर तीसरे पे तो सर फिर डिटेल पूरा तीसरे पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु है। तमिलनाडु चलिए ठीक है। तमिलनाडु सर टॉप 5 में महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। अच्छा, तो हो जाएगा MUT ना, MUT कर्नाटक गुजरात है ना। सांख्यिकी और कार्यबल मंत्रालय क्रियान्वयन वाले से MUT और उसके बाद कर्नाटक गुजरात है ना। MUT KG ना, MUT KG जो अर्थव्यवस्था है वो म्यूट है KG में, ठीक है। म्यूट है KG, MUT KG, ठीक। MUT KG। आगे बढ़ जाए। अब देखिए उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। रेवेन्यू सरप्लस यानी उत्तर प्रदेश का राजस्व जो आय है वो व्यय से ज्यादा हो गई है। रेवेन्यू सरप्लस तभी होगा जब आय जो है हमारी व्यय से क्या हो, ज्यादा हो। हमारा सरप्लस तभी होगा जब हम आय जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा, उससे कम व्यय करें, उससे कम क्या करें, व्यय करें, ठीक है। आय जो है व्यय से ज्यादा हो तभी सरप्लस होगा। अगर आय कम है और व्यय ज्यादा है तो क्या होगा, घाटा लगेगा। क्या होगा, घाटा होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश जी, विजय सर कुछ बोलना है क्या आपको? विजय सर, रमेश सर? नहीं कुछ नहीं बोलना। उत्तर प्रदेश प्राइवेट कारपोरेट निवेश आकर्षित करने में देश का पहला स्थान है, ठीक है। यानी प्राइवेट कारपोरेट निवेश स्थापित आकर्षित करने में देश में पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश को एक डाटा सेंटर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उसके बाद लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो रही है? लखनऊ में। इसका निर्माण किया जा चुका है। उसके बाद महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में बन रहा है, ठीक है, बन गया है, ठीक है। महायोगी गुरु गोरखनाथ, ठीक। इसके बाद है मेरठ में हॉकी, ठीक है। मेरठ में हॉकी के जो महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनी? मेरठ में बन रही है, ठीक है। इन्हीं के नाम पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनी? मेरठ में बन रही है। और भारत में खेल के पितामह किसे माना जाता है? भारत में फादर ऑफ स्पोर्ट किसे माना जाता है? कौन बताएगा? फादर ऑफ स्पोर्ट जी, रोहित से बताइए आप। सर ध्यानचंद जी को माना जाता है और इसे खेल दिवस भी मनाया जाता है सर 29 जुलाई को। 29 जुलाई को 29 अगस्त सर। 29 जुलाई बाल दिवस है। चलिए, तो प्रदेश के पहले फार्मा पार्क को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ललितपुर में स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश के पहले फार्मा पार्क को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ललितपुर में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या किया जा रहा है? लाभ प्रदान करा जा रहा है। और ग्लास स्काई चित्रकूट में ग्लास स्काई ब्रिज अभी आ जाएगा आगे, नहीं तो नोट कर देते हैं, ठीक है। तो प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ बना है? ललितपुर में, ठीक है। फार्म जो है ललित स्थापित कर रहा है। कौन स्थापित कर रहा है? फार्म कौन बना रहा है? ललित स्थापित कर रहा है। ग्लास स्काई जो रूट है, ग्लास स्काई वॉक जो है वो कहाँ पर? चित्रकूट में बन रहा है, ठीक है। ग्लास स्काई वॉक शायद बन गया है ये ना, बन गया है, बन गया है। और आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी? 23 सितंबर 2018 को। कब शुरू की गई थी? 23 सितंबर 2018 को, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 करोड़ लोगों को क्या कर रहा है? सहायता प्रदान कर चुका है, आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करा चुका है। और इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का क्या दिया रहा है? बीमा है, ठीक है।
75 जनपदों में डिजिटल कास्ट सर्वे कराया गया है। 76वें जनपद में डिजिटल कास्ट सर्वे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 4 महीने के लिए बनाया गया है। ठीक 75 जनपदों में डिजिटल कास्ट सर्वे बनाया हुआ है। 76वें जनपद में नहीं होगा क्योंकि अभी हाल ही में बना है और 4 महीने बाद जब तक फसल होगी तब तक वहां से कट जाएगा और वहां पे कोई फसल भी नहीं हो सकती है क्योंकि वो पूरी तरह से क्या है कृत्रिम जिला बनाया जा रहा है। ठीक है, तुरंत क्षेत्रों बन गया है क्या? अभी सूचित नहीं हुआ है। अरे सर कुंभ की बात कर रहे हैं सर। कुंभ को जिले का दर्जा दे दिया गया सर। कुंभ मेला परिसर क्या सर? 75 जिलों 75 बैंक भी था ना, बजट में था शायद किसी में। अच्छा, वो तो पिछले बार का बजट है सर। पिछला बजट का बजट का है पढ़ रहे हैं। रुक जाइए, बंद है नहीं सब गलत कर रहे हैं। 75 डिजिटल बैंक था। ठीक है, डिजिटल बैंक था, पिछले बार के बजट में पढ़ा गया था। 75 डिजिटल बैंक। हाँ, डिजिटल बैंक था। ठीक है, चलिए वो देश भर में था 75। ठीक है, देश में डिजिटल लेन देन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है भाई। सबसे अधिक जनसंख्या है तो लेन देन भी यहाँ पे जानते ही हैं। आजकल 5 रुपए का भी लेन देन जो है डिजिटल होने लगा है ना। देश में खाद्यान्न उत्पादन में 20% का योगदान जो है उत्तर प्रदेश अकेले दे रहा है। ठीक है, तो खाद्यान्न उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। उसके साथ शीरा, अल्कोहल और इथेनॉल, शीरा, अल्कोहल और इथेनॉल के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश क्या है? नंबर 1 पर है। ठीक है, हो गया। इसके बाद आई उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश का राज्य राजधानी क्षेत्र जो है SCR में कुल 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। अनुज सर कुछ बोलना है क्या आपको? सर शीरा क्या है? शीरा चीनी से बनता है, जानते हैं? जो शराब और उसके पहले का मतलब जैसे मान लीजिए गन्ने को पेरा जाता है ना, गन्ने को पेरने के बाद डिस्टिलरी में इसका यूज करते हैं। ठीक है, शीरे को। और डिटेल सर हाँ, इसको एक बार गूगल पे डाल देंगे तो वहाँ मिल जाएगा शीरा। ये सब गन्ने का उप उत्पाद है। ठीक है, जैसे शीरा है, एथेनॉल है। ठीक है, और गन्ने से एथेनॉल बनाए जाने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में भी एथेनॉल का जो है ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है क्योंकि गन्ने से चीनी का उत्पादन करने पे उतना फायदा नहीं हो पा रहा, किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, किसानों को तो लाभ मिल रहा था क्योंकि किसानों को गन्ने का मूल्य मिल जा रहा था, FRP मिल रही थी। बट जो कंपनियां हैं चीनी उद्योग के लिए स्थापित की गई हैं, उन्हें घाटा लग रहा था। तो भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एथेनॉल उत्पादन की मंजूरी दे दी है। एथेनॉल अब करने लगे हैं वो। ठीक है, गन्ने की खोई से भी बनाया जाता है और साथ में गन्ने के रस को भी कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्य राजधानी क्षेत्र में 6 जिले शामिल हैं। ठीक है, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, ठीक है, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। ठीक, तो हंसी रब लख उका ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, हंसी रब जी। नितिन कुछ बोलना क्या? जी सर। सर ये शीरा वही है जिससे मतलब इसको इंग्लिश में मोलासिस बोलते हैं, इसी को फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाया जाता है। जी वही बता रहे हैं ना, शराब उद्योग के लिए है। ठीक है, शराब उद्योग के लिए। ठीक है, हंसी या ऐसे बना सकते ऊ हंसी लख लख रब को। ठीक है, ऊ हंसी लख रब को। वैसे अगर किसी को लाइन से याद हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं याद होता तो बना सकते हैं को ऊ हंसी लख रब को। जी इंद्र से कुछ बोलना है? इंद्रजीत सर। सर जी हाँ सर, वो ग्रुप में पहले से ही भेजा गया है। बहुत अच्छा। ठीक है, ब्लूरिश भेजा गया था सर। हाँ, ब्लूरिश। अच्छा, BUR नहीं, BLURISH। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है। मतलब ग्रुप में आया तो आप लोग इसको याद नहीं। ठीक है, हमें तो वैसे ही लाइन से याद रहेगा क्योंकि लोकेशन से हम कर लेते हैं। लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। ठीक है, आ जाइए। इसके जो अध्यक्ष होंगे, SCR के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। उपाध्यक्ष कौन होंगे? मुख्य सचिव होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष कौन है? मुख्य सचिव। ठीक, चलिए। उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 आया है जो लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग के लिए है। ठीक है, तो नजूल भूमि जो उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित कर दिए गए 31 जुलाई 2024 को। ठीक है, यह विधेयक लोक प्रयोजनार्थ नजूल संपत्तियों के आरक्षण का उपबंध करने और उससे संबंधित आनुषंगिक मामलों के लिए है। ठीक है, नजूल भूमि वो भूमि होती है, यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के पास ऐसे भूखंड है जिन्हें नजूल भूमि कहा जाता है। ये भूखंड ऐसे होते हैं जो विभिन्न निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं को
पट्टे पर दिए गए हैं, ठीक है। यानी नजूल भूमि जो है ये है कि सरकार की भूमि है और सरकार ने क्या किया है, उसे किसी निजी व्यक्ति को या फिर निजी संस्था को क्या किया है, दे दिया है पट्टे पर ना। पट्टे पे दिया है, 99 वर्ष की लीज होती है, कुछ ऐसे 30 वर्ष का होता है, नवीकरण कराया जाता है, ठीक है। 30 वर्ष 40 वर्ष ऐसे, ठीक है। तो पट्टे पे दे देते हैं और उसके बाद फिर सरकार जो है नवीकरण करती रहती, चलता रहता है। तो जब अभी ये पारित हुआ था तो बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ था और विधान परिषद में सरकार को उस पर सहयोग नहीं मिल रहा था, बहुत ज्यादा अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, तो फिर भी पारित हो गया, ठीक है। और फिर इसमें बहुत ज्यादा ये था कि मतलब जो मैक्सिमम जो सांसद हैं, विधायक हैं और बहुत बड़ी-बड़ी जो कंपनियां हैं, बहुत बड़ी जो जैसे मान लीजिए जो इलाहाबाद, माना ये जा रहा था कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, शायद वो भी नजूल भूमि पर ही बना हुआ है ना, मतलब मुझे कंफर्म नहीं है, बट सुनने में मुझे खबर ये आई थी कि वो भी नजूल भूमि पे था। अगर ऐसा होता कि अगर सरकार सारी को ले लेगी वापस ना, तो चीजें जो है वो बिगड़ सकती थी, इसलिए सरकार ने इसे अभी एक्टिंग में नहीं लाया है, ठीक है। पारित तो हो गया लेकिन अभी एक्ट में नहीं आया, ये अभी प्रभावी नहीं होगा। तो ये देखिए, ये भूखंड जो है पूर्ववर्ती सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 और साथ में सरकारी अनुदान उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जारी किए गए। नवीनतम प्रावधान ये है कि नजूल भूमि के लिए पट्टाधारक जो जिनका पट्टा अभी चालू है, नियमित रूप से पट्टा के किराए जमा कर रहे हैं, पट्टे को किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, उनका 30 वर्ष का नवीकरण होगा। मतलब अगर किसी शर्त का मतलब उल्लंघन नहीं करेंगे, शर्त लागू कर दी है, इसका मतलब सरकार ने कर दिया है, ठीक है, कर दिया है, तो 30 वर्ष में नवीकरण कर दिया जाएगा, 30 वर्ष के लिए, अगर वो किसी प्रकार का जो शर्त है उसका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। पट्टे की अवधि जैसे ही समाप्त होगी, राज्य सरकार के पास भूमि आ जाएगी, ठीक। ये सब मेंस के लिए, बस छोड़िए कब पारित हुआ था, 31 जुलाई को विधानसभा 30 साल की टाइम को रखे हैं, पता है 30 साल जो है गवर्नमेंट अगर प्रॉपर्टी अगर उस पर कब्जा है आपका और उसमें गवर्नमेंट अपना दावा नहीं ठोक रही तो उस पर आपका पोसेशन हो जाएगा, अधिकार। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पोसेशन। ये इसीलिए सरकार चालाकी कर रही है। प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए 12 साल है। हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी में, हाँ ये भी है सर, प्राइवेट प्रॉपर्टी में इसीलिए जब किराए के मकान में जो लोग रहते हैं, तो किसी को 12 साल या 10 साल से ज्यादा, मतलब 3-4 साल से ज्यादा नहीं रहते हैं। अगर 12 साल रह जाएगा और वो मतलब आपको निकाल नहीं रहा, तो आप उस पे अपना अधिकार या दावा ठोक सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो किराएदार होते हैं, किराया मालिक, मकान मालिक, वो किसी को 5-7 साल 10 साल जैसे होगा, 10 साल 11वें साल के बाद निकाल ही देंगे, क्योंकि बाहर जाइए फिर 1 साल बाद आइएगा। लेकिन इसके साथ तो ये है ना कि ये जो दावा है एडवर्स होना चाहिए। एडवर्स मतलब उस पर मकान ये पूरी तरह मतलब आसपास के लोग जानते हो कहाँ आपका कब्जा है, आप उसका विधिवत यूज कर रहे हैं, किसी की कोई आपत्ति नहीं है और आप अपना कब्जा जता भी रहे हैं, उसके बाद भी आपत्ति नहीं है, तब माना जाएगा ये। वो तो है ही है सर, कानून में तो बस देखिए लूप होल तो रहबे करता है सब जगह पे, ठीक है। कहने के लिए और क्या। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 31 जुलाई को विधानसभा से पारित हुआ, बस डेट याद रखिएगा। नजूल संपत्ति वाला भी 31 जुलाई है, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय भी 31 जुलाई है, ठीक है। और इसमें क्या किया है, नए विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालयों के नामकरण में उनके नाम से राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया। अच्छा, मतलब राज्य हट जाएगा, सीधा सीधा रहेगा। महाराज जैसे मान लीजिए क्या अभी हाल में जो हटा है महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, तो राज्य सब हट जाएगा, ठीक है। मतलब जिस भी विश्वविद्यालय में राज्य शब्द होगा उससे राज्य हट जाएगा और सीधा सीधा उसका नाम रहेगा, ठीक। उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजनल विनिर्माण क्षेत्र विधेयक जो है 31 जुलाई को पारित हुआ है और इसमें $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कब तक है, शायद 2029 कर दिया गया, क्या ये अब किसी को याद है तो बताइए। 2027 2027 था, 2027 है सर। नहीं 27 तो है, लेकिन अभी मुझे अभी जो आपने फोटो भेजा था वो 2029 का कर दिया। अभी मैं बता रहा हूँ ना कि अभी मुश्किल से 15-20 दिन की खबर है ये, 2029 कर दिया गया है ये। मतलब एक बार रिशु में नितिन डाल के देखो सर, 2028-29 तक है सर इसको। हाँ वही मैं अभी हाल फिलहाल में किया गया, मैं अभी पढ़ा था। गीडा में सर गीडा दिवस था ना, हाँ नितिन सर ने किसी ने शेयर किया था उसको। हाँ चलिए ठीक है। 2028-29 तक मुख्यमंत्री जी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। हाँ तो बस हो गया, आ गया 28-29 पकड़ लीजिए, बस 27 हटा दीजिए। कहाँ 24 चल रहा था, धीरे से 27 किया गया, अब 28-29 हो गया है। देखिए हो सकता हो ये 31-32 ना हो जाए। चलिए, उत्तर प्रदेश तो सर कुल शायद 22 या 23 बिलियन की है। चलिए सर, वो तो
कहने के लिए उत्तर प्रदेश देखिए 2024 में 5 ट्रिलियन भी तो था, ये भी मत भूलिए। वही तो कह रहे हैं कि ये भी तो हटा दिया गया। बहाना बड़ा अच्छा मिल गया कि कोविड आ गया। कोविड नहीं भी आता तो भी नहीं प्राप्त होता। चलिए कोविड नहीं आता तो इंडिया की हालत खराब हो जाती है। एफएमसीजी सेक्टर में जो गिरावट आई थी वो खतरनाक थी। चलिए ठीक है, फिर आते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किए गए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन विधेयक 30 जुलाई 2024 को। और ये जितना विधेयक है ये सारा मेंस में काम आएगा, टेंशन मत लीजिए, बस अभी डेट याद रखिए, इसका डिटेल जो है मेंस में काम आएगा। ठीक है, तो विधि विरुद्ध जो धर्म सम परिवर्तन होता है उसके लिए जो दंड रखा गया है, मतांतरण अगर कराते हैं तो न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष का कारावास होगा, या फिर न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना, दोनों मिला के होगा 5 वर्ष या अधिकतम 14 वर्ष। 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का कारावास होगा और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ठीक है, ये सब डिटेल में लॉ वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे से हमको नहीं लगता कितना आएगा, बस डेट याद रखिए कि 30 जुलाई को कब पारित हुआ है, 30 जुलाई को है। ठीक है, 30 जुलाई को है। चलिए आगे जाइए, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक। चलिए, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक, ठीक, 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक को पारित किया गया है। ठीक है, क्लियर है, 30 जुलाई को पारित किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम जो था 1998 में, और उसके प्रावधानों को बदलाव किया गया है और 2024 में लाया गया। इसमें अगर कोई मान लीजिए पेपर लीक करता है तो उस पे आजीवन कारावास की सजा और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ठीक है, आजीवन कारावास की सजा और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। ठीक है, और साथ में विधेयक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ उनके साथ नामित प्राधिकरण, निकाय और एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शामिल किया गया है। यानी कुल मिला के कोई भी परीक्षा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुचित साधनों का प्रयोग करते, नीचे देखेंगे लिखा हुआ है, अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए कोई छात्र पाया जाता है तो उसका परीक्षा परिणाम रोको उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। ठीक, क्लियर है सभी को? आ जाइए, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान जन महाअभियान 2024। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन महाअभियान कब? 2024। ये 20 जुलाई को शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 20 जुलाई को, इंपॉर्टेंट है, 20 जुलाई। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने एक दिन में प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पौधरोपण का महाअभियान शुरुआत किया था। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, और शुरुआत कहाँ से किया? कुकरेल नदी के तट से सौमित्र वन में। कहाँ पर किया? कुकरेल नदी, ठीक है, लखनऊ में कुकरेल नदी के तट पर, कुकरेल नदी के तट पर सौमित्र वन में। कहाँ किया? कुकरेल नदी के तट पर सौमित्र वन में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सभी को? हैंड रेज कर दीजिए। और इसमें मुख्यमंत्री जी ने हरिशंकरी का पौधरोपण किया है। हरिशंकरी का यहाँ वृक्ष दिया हुआ है, वृक्ष की बजाय पौधे, याद रखिएगा। अश्विनी सर कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए, तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरिशंकरी का वृक्षारोपण किया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य जो है 2027 तक 175 करोड़ पौधरोपण का था। 2030 में इसे हरित आवरण, उत्तर प्रदेश का जो हरित आवरण है जो वर्तमान में 9.23% है, 2030 तक इसे बढ़ाकर कितना परसेंट करना है? 15% करना है। 2030 तक कितना करना है? इसे 15% करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 2030 तक कितना परसेंट किया जाएगा? 15% किया जाएगा। वर्तमान में 9.23 है। वर्तमान में कितना परसेंट है? 9.23% है। क्लियर है सभी को? ठीक, और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ महाअभियान के तहत कुल 36 करोड़ 51 लाख पौधों का रोपण किया गया है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ है, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक पौधे का रोपण जो है, सर्वाधिक पौधरोपण कहाँ पे हुआ? सोनभद्र में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक पौधरोपण कहाँ पे हुआ? सोनभद्र में हुआ है। ठीक है, आपको पता है सोनभद्र में सर्वाधिक वन प्रतिशत भी है, सर्वाधिक वनावरण भी है ना। सोनभद्र में सर्वाधिक वन प्रतिशत भी है, वनावरण भी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, प्रयागराज में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ठीक है, दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी नई दिल्ली से 24 जनवरी 2024 को, उत्तर प्रदेश दिवस के दिन 24 जनवरी 2024 को। हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान जो है, इसकी शुरुआत नई दिल्ली से हुई थी। जगदीप धनखड़ जी ने किया था, जगदीप
धनखड़ जी ने किया था नई दिल्ली से। ठीक है, क्लियर है। उपवन योजना, उपवन योजना जो है हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना, हेरिटेज ट्री उपवन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की द्वारा राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए और भूजल स्तर में सुधार करने के लिए उपवन योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, उपवन योजना, और ये योजना जुलाई 2024 से लागू हुई है। ठीक है, इसमें हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना के माध्यम से राज्य सरकार जो है 948 विरासत वृक्षों को क्या करेगी, पोषण करेगी। विरासत वृक्ष वो वृक्ष है जो 100 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा डाटा 100 वर्ष है या 50 वर्ष है, क्योंकि विरासत वृक्षों के लिए अलग अलग राज्यों ने अलग अलग अपना एक क्राइटेरिया रखा है। उत्तर प्रदेश ने शायद 100 रखा है, किसी राज्य का 50 भी था। ठीक है, तो 3-4 राज्य उस समय लगा था। जी, कोई बोलना चाह रहा है क्या कुछ, अगर किसी को मिला हो तो? एक्चुअली आपने विरासत वृक्ष वाराणसी में है ना सर? हाँ, वाराणसी में। चलिए, तो 100 साल ही है सर यूपी में। यूपी में 100 साल है, नेट पे देख के बता रही है ना मैम? जी सर। चलो ठीक है फिर। हाँ जी सर, 100 साल ही है। हाँ, अब सर ये तो मुझे नहीं पता, शायद वाराणसी नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उस समय तो याद था। वही तो सर, ये मैं पिछले बार का डाटा कैसे बता दूं आपको। चलिए, तो 948 विरासत वनों को, ठीक है, विरासत वन वो वन है मतलब वो वृक्ष है जो 100 वर्ष से पुराने हैं। ठीक है, सरकार उनके संरक्षण का प्रयास कर रही है। और आप लोग आसपास जहाँ भी रहते हैं, अपने आप गांव में आप जाते होंगे तो गांव में देखते होंगे बरगद का जो वृक्ष है, पीपल का जो वृक्ष है। ठीक है सर, जो अभी रमेश सर पूछ रहे थे सर, वो सही से वाराणसी में है तो सबसे ज्यादा 99 विरासत वृक्ष। उसके बाद सर प्रयागराज में 53 और सर फिर हरदोई में 37, गाजीपुर 35 और उन्नाव में 34। तो मैं बस वाराणसी प्रयागराज याद रखिए। बाप जो है विरासत, देखिए जो विरासत हमको कहाँ से मिलती है, बाप से मिलती है ना। बना लीजिए वाराणसी प्रयागराज, विरासत कहाँ से मिलती है, बाप से मिलती है। ठीक है। वैसे बाप बिहके कोड किसको याद है? बाप बिहके, बाप गंगा के किनारे, हाँ गंगा के किनारे जो स्वच्छ, हाँ स्वच्छ सर्वेक्षण वाले में थे, बाप बिहके, गंगा किनारे, बाप बिहके गंगा के किनारे, बाप बिहके गंगा के किनारे। अच्छा सर, ठीक है। चलिए, मित्र वन कहाँ स्थापित हो रहा है? ठीक है, मित्र वन की जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वृक्षारोपण जल अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और उसके पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर इसकी स्थापना की है। मित्र वन कहाँ स्थापित हो रहा है? उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर। ठीक है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 7। कितने हैं? 7 है। पी, लख, बहिसरा, बसी, महारा। किसको मतलब अगर क्रम से बनाना तो आप लोग पी लखी बहिसरा, पी लख बहसरा, बसी, महारा। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व क्रम है। ठीक है, लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर याद रखिए तो ठीक है। पीलीभीत है। एक मिनट रमेश सर क्या बोल रहे थे? कूदेगा बच सोना में, उधर वाला है बिहार के साथ है। महारा कूदेगा बच सोना में। चलिए पहले नेपाल वाला बोल देते हैं, लिख लीजिए आप लोग। पी लखी बहसरा। पी लखी मतलब देखिए पी लेता है जब ना इंसान लखता है ना। पी लखी बहसरा, बहरा से मैंने बना दिया बहसरा। ठीक है, पी लखी बहसरा, जब पी लेता है इंसान ना तो लखता है, और फिर जो बहसरा है, ठीक, बहसरा तो लिखिए बसी महारा। पल्लवी मैम कुछ बोलना है क्या आपको? सर इसका ईजी बता दूं थोड़ा सा? आप बता दीजिए अगर आपको ये है तो। सर इसका वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। पीली लखीम बहरा, श्री बल सिद्धार्थ महाराज। पीली लखीम बहरा, श्री बल सिद्धार्थ महाराज। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्री से श्रावस्ती, बल से बलरामपुर, सिद्धार्थ से सिद्धार्थनगर, महाराज से महाराजगंज। मैम पी लखीम श्री बहरा बोल रही हैं? श्री बहरा नहीं, हम बोले हैं पीली
पीली लखीम बहरा श्री बल सिद्धार्थ महाराज। हाँ ठीक है, फिर ये भी सही है। आप लोगों को जो आसान लगे लिख सकते हैं। आशीष सर कुछ बोलना है क्या? सर आप जो बोले एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। जी पी लखी बहसरा, महाराज पहले मैं डिफेंड करता हूं। महाराज सिद्धार्थ सर एक सुन लीजिए। बोलिए बोलिए सर बोलिए। महाराज सिद्धार्थ के बल से बहरा ने खीर पी ली। महाराज सिद्धार्थ के महाराज बल से बहरा ने खीर पी ली। बहरा ने खीर पी ली, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये ज्यादा सही है, सरल है। सरल भी है, सरल है। हाँ। महाराज सिद्धार्थ के बल से बहरा ने खीर पी ली। वेरी गुड, थैंक यू सर। आशीष सर लिख सकते हैं आप लोग। ये लाइन बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट, सब बढ़िया है। हाँ ये पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम है ये। हाँ पूरब से पश्चिम, बिल्कुल सर। जी जी। महाराज सिद्धार्थ के बल से बहरा ने लखीम और लखी बहरा ने खीर पी ली। अच्छा बहरा ने खीर पी ली, ठीक है। बहरा ने खीर पी ली। महाराजगंज सिद्धार्थ नगर और बलरामपुर श्रावस्ती बहराइच खीरी पीलीभीत। वेरी गुड, ठीक है। चलिए उसका बिहार के साथ है महारा कूदेगा बच सोना में। सर जी देखिए सर ने बताया कि महाराज सिद्धार्थ के बल से बहरा ने खीर पी ली। इसमें ना एक श्रावस्ती अभी हट रहा है, क्योंकि महाराज से महाराज से श्रावस्ती कर दिया। हाँ तो से की बजाय ऐसा लिख सकते हैं, रुकिए बताएं। महाराज सिद्धार्थ के बल से श्री बहरा ने कर लीजिए ना। वही महाराज से श्री बहरा, हाँ श्री बहरा ने लिख सकते हैं। पता चला कि से भूल जाए तो श्री बहरा कर लीजिए। चलिए ठीक है। बस उसके बाद तो ये है कि मैं बोलिए। बिहार के साथ है महारा कूदेगा बच सोना में। महारा कूदेगा, महारा कूदेगा बच सोना में। महारा कूदेगा बच सोना में। मतलब सोन नदी से बना दिया था। महारा कूदेगा बच के सोना में, सोन नदी में, ठीक है। डिफाइन कर लेंगे आप लोग कि बता दें? बता दीजिए सर। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, सोनभद्र। कौन सा सर? बहराइच कहाँ आ रहा है सर आपका? बलिया है तो सर एक मिनट सर, एक लोग बोलिए। मोहित सर आप बोल रहे थे क्या? बलिया चंदौली। मोहित सर आप बोलिए। सर नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो पहले बलिया पड़ जाएगा ना। नहीं तो सर इसीलिए तो अभी बता रहे हैं ना, उत्तर से दक्षिण इसको बोले नहीं हम, इसीलिए नहीं बोले हैं अभी। इसमें बचाने वाले इसमें थोड़ा सा लूप होल करके बोलना ही है मुझे। देखिए महारा कूदेगा बच सोना में, ठीक है। महारा कूदेगा थोड़ा सा कोड को सरल करने के लिए बना दिया था मैंने, अदरवाइज मैं सरल करने के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, लेकिन बड़ा ज्यादा घूमने फिरने पड़ रहा था तो मैं कहा सरल ही कर लो थोड़ा सा, ठीक है। इसमें जो ये बनता है ना, देखिए महारा कूदेगा बच ना, तो कूदेगा हो जाता है, तो बलिया जो है कूदेगा, कूदेगा के बीच में आता है बलिया, ठीक है। यानी देवरिया और गाजीपुर के बीच में बलिया आता है, और फिर गाजीपुर के नीचे आता है चंदौली, और फिर आता है फिर ये सोनभद्र, ठीक है। तो इसे उत्तर से दक्षिण ना करके हम लोग महारा कूदेगा बस सोना में याद रखें, ठीक रहेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए कृपया सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ठीक है, चलिए। तो मित्र वन कहाँ लगाया जा रहा है? वृक्षारोपण जन अभियान की शुरुआत की गई नेपाल की सीमाओं पर, ठीक है। और फिर इसमें मित्र वन के साथ साथ शक्ति वन लगाया गया, युवा वन लगाया गया, वाल वन लगाया गया, ठीक है। और सब जुलाई माह में लग रहा है। कब लग रहा है? जुलाई में, ठीक है।
तो जुलाई माह में वृक्षारोपण जो जन अभियान चलाया गया है, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, जो वृक्षारोपण जन अभियान चलाया गया है, इसके अंतर्गत ये जो 20 जुलाई को लगा है, 20 जुलाई के दिन मित्र वन, शक्ति वन, युवा वन, बाल वन, हाथरस हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग जो बना है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश है न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता बना है। ठीक है, साथ में इसमें पूर्व IAS अधिकारी हेमंत राव और साथ में IPS अधिकारी जो है भावेश कुमार सिंह है। बस याद रखिए, पूछता बहुत कम है ये कमेटी ऐसी भी जो बनती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए श्रेया मैम, कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए, उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? लखीमपुर खीरी में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? लखीमपुर खीरी में हो रहा है। और यह पार्क जो है इस जिले के गोला गोकर्णनाथ तहसील है। गोला गोकर्णनाथ तहसील है, प्रश्न आया हुआ। गोला गोकर्णनाथ कहाँ पर? लखीमपुर में है, कुंभी गांव में हो रहा है। ठीक है, तो प्रदेश का पहला ऐसा है, प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पर है? कुंभी गांव में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? कुंभी गांव में, गोला गोकर्णनाथ में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 12:15 होने जा रहा है। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश का भी ट्रिक है क्या? ट्रिक तो मैम होगा, मुझे देखना पड़ेगा, कल बता देंगे, अभी आज रहने दीजिए। हमने बनाया हुआ है लेकिन किताब में है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा। अब पल्लवी मैम कुछ बोलना है, पूछ लीजिए जल्दी से। सर, आज जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक था उसमें